एवरीवन, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते सॉरी, मैं एक गुड इवनिंग सर। नमस्कार सर। सॉरी जी, मैं एक अर्जेंट कॉल पे था, इस वजह से हमारी मीटिंग 5 मिनट लेट चालू हुई है अभी। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। लिंक मैंने शेयर कर दिया नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ओके जी, एक बार प्लीज हैंड रेस कीजिए। कल किस किसने प्रैक्टिस की है? आपको सिर्फ हैंड रेस करना है। कल वाले मेडिटेशन की किस किसने प्रैक्टिस की है? गूगल मीट पे प्लीज सभी अपना वो कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए फोन। ओके, 1 2 3 4 5 1 10 जितने हाथ उठ रहे हैं ना, उससे आधे लोगों ने प्रैक्टिस की है। हमें से आधे लोगों ने प्रैक्टिस किया, ये एक सच है। ओके, सर कल करेंगे। कल कहाँ से करोगे जी प्रैक्टिस? कल तो टाइम ही नहीं है। कल तो करवा चौथ है आप सबका। 2-3 घंटे के लिए भूल जाएंगे। नहीं जी, कल दिन अपना कल तो पूरा दिन सर, कल तो इनके पास पूरा दिन है। नहीं नहीं सर, कल जिनके लिए आपका दिन है आप उनको डेडिकेट कीजिए। कल आप परेशान मत होइए मेडिटेशन वगैरह के चक्कर में। ओके, 2-3 इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे को आप लोगों से शेयर करनी है अभी। प्लीज आप कसार देवी से रिलेटेड कोई सवाल मत पूछिएगा मुझसे। कल कसार देवी के लिए हम एक मीटिंग रखेंगे जूम क्लास पे। उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम 50 लोग जा रहे हैं, तो 50 के 50 लोग ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि एक बार पहले मीटिंग प्लान की थी, 2-4 लोगों ने ज्वाइन किया था, उसके अलावा लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था। और दूसरी चीज, ग्रुप में बिल्कुल किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन आप लोगों का नहीं है कसार देवी वाले ग्रुप के अंदर, बिकॉज कोई भी व्यक्ति अपने टाइम अपडेट करके नहीं दे रहा है। 1-2 लोगों ने सिर्फ टाइम भेजा है कि कौन कितने बजे दिल्ली पहुंच रहा है। जो भी लोग दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं वो लोग अपने टाइमिंग नहीं दे रहे हैं। कृपया करके आप टाइम दीजिए, अपना टाइम उस पर अपडेट कीजिए लिस्ट पे। अदरवाइज आपको कोई भी असुविधा अगर वहां पे होती है तो उसके लिए फिर आप हम पे गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि नेहा मैडम भी ग्रुप में कंटिन्यू रिमाइंडर डाल रही है। कल मैंने भी आप लोगों को बोला था, और एक मैसेज करने में हमें 1 मिनट ही लगेगा। हमें ये बताना चाहिए कि हमारी फ्लाइट या बस ट्रेन जो है वो कितने बजे वहां पे पहुंचेगी दिल्ली के अंदर। सो अकॉर्डिंगली हमारे वॉलंटियर्स आपके साथ कोऑर्डिनेट करें वहां पे। ऐसा ना हो कि आप दिल्ली आपके लिए अनजान है और आप लोग बाहर आके दिल्ली वहां पे एयरपोर्ट पे आके खुद को अकेला समझो। मे भी किसी का फोन नंबर मिले ना मिले, आपको उस टाइम पे परेशानी हो। इसलिए प्लीज आप लोग अपने पहले ही कॉन्टेक्ट नंबर अपडेट करवा दीजिए, अपने उसका क्या नाम है, फ्लाइट का स्टेटस, गाड़ी का स्टेटस, बस का स्टेटस, जो भी है आप अपडेट कर दीजिए। अदरवाइज सबके लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए प्रॉब्लम है अगर आप वहां पे आके परेशान हो गए, और हमारे वॉलंटियर्स के लिए भी प्रॉब्लम होगी जो वहां पे आके परेशान होंगे। और फिर एक, जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होंगे तब तक बस मूव नहीं कर पाएगी वहां से। और दूसरी चीज, ये काम आज ही निपटाना है सबको, कल पे नहीं छोड़ना हमें। आज आपकी जो लिस्ट ग्रुप के अंदर चल रही है वो आज ही प्लीज आप कर दीजिएगा, उसको अपडेट कर दीजिएगा, ताकि नेहा मैडम को वो हो वहां पे किसी प्रकार की आप लोगों को असुविधा ना हो, और नेहा मैडम प्रॉपर तरीके से आप लोगों के लिए वॉलंटियर्स वहां पे प्लान कर सके। ठीक है जी। और बाकी कल मैं आपसे एक लिंक शेयर करूंगा कसार देवी से रिलेटेड, उस पे क्या नाम है जूम का लिंक शेयर करूंगा। आप लोग प्लीज टाइमली मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। सिर्फ हाफ एन आवर की मीटिंग रखेंगे, जिसमें मैं आपको बता दूंगा क्या क्या सामान आपको लेके आना है अपने साथ में। आप वो सामान कैरी कर लीजिएगा, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सामान लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे सारे बंदोबस्त आप लोगों के मतलब ऑलरेडी करवा दिए गए हैं कसार देवी के अंदर, आपको कुछ भी सोचना नहीं है। और कोई दिक्कत आएगी तो वहाँ के लोकल 2-3 लोग हैं हमारे पास, डॉक्टर ललित भट्ट हैं, भुवन जी हैं, और एक व्यक्ति और हैं, हम इनकी सहायता वहाँ पे ले लेंगे किसी भी प्रकार का डिस्कनेक्ट आएगा तो। ठीक है जी। ओके, आज का हमारा टॉपिक है योग निंद्रा। योग निंद्रा जो है रिलेटेड
है बड़ा टॉपिक। ये हिप्नोसिस में भी आता है, अध्यात्म में भी आता है। और ये टॉपिक हमारा जो है, जो हमने स्टार्टिंग में एक चीज डिस्कस की थी ना, कि हम रात को सोएंगे नहीं, सोना नहीं बोलेंगे, मेडिटेशन वर्ड यूज करेंगे कि वी आर डूइंग मेडिटेशन, ताकि हमारी हर रात मेडिटेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ये उसका एक वो भी है, क्या नाम है, सबसे बड़ा मेथड भी है कि अगर आप, एक तो होता है नींद लेना, जीवन में सो जाना, एक होता है योग निद्रा करना। ठीक है जी। योग निद्रा और नॉर्मल सो जाने में क्या फर्क है, कोई बता सकता है एक व्यक्ति? आप लोग हैंड रेज कर लीजिए, मैं पूछता हूँ। चलिए ऋचा पांडे मैडम जी, आप बताइए। योग निद्रा में हम कम टाइम में सॉरी मैडम, म्यूट हो गया आपका। सर होश पूर्ण निद्रा। ठीक है जी, एक मिनट ऋचा मैडम प्लीज आप बोलिए, वो गलती से म्यूट हो गया आपका। कम टाइम पे पूरी नींद लेना और रिलैक्स हो जाना योग निद्रा कहलाता है। हाँ, बट हाउ मेरे दिस ख्याल से। पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कम टाइम में हम पूरी नींद ले पाए? हमारे ब्रेन अब को रेस्ट तो चाहिए ही है। हाँ, मेरे ख्याल से इसमें पूरी बॉडी को बारी बारी से इंस्ट्रक्शन दी जाती है हाँ कि जी, अब आप रिलैक्स हो रहे हो, हाँ और जी। इंस्ट्रक्शन दे के मतलब प्रैक्टिस से हो जाता है फिर ये, ओके, जितना मुझे नॉलेज है। वेरी गुड। ठीक है जी। योग थैंक यू। निद्रा का मतलब यही होता है कि इंटेंशनली अपने ब्रेन को कमांड करना किसी चीज के लिए, और उस कमांड उसको कमांड करते करते सो जाना, ताकि जब आप सोएं तो आपका ब्रेन आपके लिए पूरे तरीके से काम करता रहे। इसको हम योग निद्रा बोलते हैं। ठीक है जी। योग निद्रा के बेनिफिट क्या है हमें, मतलब अगर हम योग निद्रा करते हैं तो हमें उसके सबसे ज्यादा बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहली बात, जो व्यक्ति योग निद्रा करनी सीख लेता है, उसकी बॉडी का जो हाई बीपी, हाई लो की जिनको प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, आप समझिए अगर आप योग निद्रा को अपनी डेली लाइफ का एक पार्ट बना लेते हैं तो आपका हाई बीपी और लो बीपी का प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्योंकि इसमें आप हर रोज अपने ब्रेन से कुछ ना कुछ बात करते हो। ठीक है। दूसरी चीज, योग निद्रा का बड़ा बेनिफिट ये है कि आप सेल्फ टॉक सीख जाते हो। सेल्फ टॉक जो होता है ना, खुद से बात करना, ये बहुत जरूरी है। मतलब हम लोग समझते तो सब है, लेकिन कभी भी ना सेल्फ टॉक करते नहीं है खुद से। सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस है ना, वो मुझे पता होने चाहिए, लेकिन उसको फॉलो करने की जो जिम्मेदारी है ना, वो सामने वाले की है। मतलब भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन मेरे घर पे नहीं होना चाहिए, पड़ोसी के घर पे होना चाहिए, काइंड ऑफ दैट। तो ऐसा हमारा एटीट्यूड अपने लाइफ को लेके होता है कि हमें पता सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी हमारा अपने लाइफस्टाइल के साथ ना केयरलेस बिहेवियर होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ मेरे को पता है मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, पर मुझे बोलना तो है, एक बार तो बोलना है मेरे को, किसी को तो मुझे बताना है। मतलब उस चीज को हम अगर वर्ड्स के द्वारा कन्वर्ट करके कुछ पॉजिटिविटी उसके अंदर भर पाए, वो एफर्ट हम नहीं करते। अपनी रूटीन लाइफ के अंदर हम एक एफर्ट करते हैं जिसको बोलते हैं कि बस बोलना है। लाइक कोई व्यक्ति है जो मेरे को कह रहा है जी पैसे आ नहीं रहे हैं, फिर भी मैं मान रहा हूँ कि पैसे आ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अफर्मेशन काम करेगी क्या ये वाली? पैसे आ नहीं रहे हैं फिर भी मैं मान रहा हूँ कि नहीं सर। पैसे आ रहे हैं, ये अफर्मेशन काम नहीं करेगी। जी सर। उसके पीछे एक कारण है। ठीक है, क्योंकि आप अपने माइंड को ड्यूल कमांड दे रहे हो। आप अपने माइंड को ड्यूल कमांड दे रहे हो, या तो आ रहे हैं और या नहीं आ रहे। ठीक है जी, आपको एक ही चीज अपने माइंड के साथ फिक्स करनी है। कौन व्यक्ति नहीं कर पाता फिक्स? वो व्यक्ति फिक्स नहीं कर सकता जिसका लॉजिक माइंड ज्यादा होता है, या वो व्यक्ति फिक्स नहीं करता जो उसको सेल्फ टॉक करनी नहीं आती। और योग निद्रा में हम सीखते हैं सेल्फ टॉक। तबीयत ठीक है और फिर उसके तबीयत खराब है, फिर उसके बाद अफर्मेशन देते हैं जी मेरे शरीर का हर एक अंग बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये है वो। कह रहा जी अफर्मेशन तो दे रहा हूँ लेकिन फिर भी तबीयत खराब है। ठीक है जी। जैसे कल मंजू मैडम ने एक शब्द बोला था कि मैं मेडिटेशन तो करती हूँ, बट मैं कुछ इमेजिन नहीं कर पाती हूँ, मुझे कुछ इमेजिन नहीं होता है। ठीक है। अब दो, हम ना अपने शब्दों को, मतलब जब से हमने क्लास शुरू की है, आज हम मिड पे पहुंच गए हैं। मतलब आज 45वां दिन है हमारी क्लास का। ठीक है। उन 45 दिनों में जो मेरी एनालिसिस है, एक लेडी हैं
शी इज़ अ लॉयर, वो हमारी क्लास ज्वाइन करती हैं, यूट्यूब पे ज़्यादा देखती हैं, लाइव कम ज्वाइन करती हैं। तो उन्होंने मेरे को एक फीडबैक दिया था कि मेरा 10 से 15 साल का एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, उस 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने आपकी सारी वीडियो सुन के ना एक ही चीज़ निकाली है, ठीक है? कि आप ना कुछ नहीं सिखा रहे हो। आप कुछ भी नहीं सिखा रहे हो क्लास के अंदर, आप सिर्फ़ एक चीज़ सिखा रहे हो, हाँ, कि बोलना कैसे है और क्या बोलना है, ठीक है? और मुझे ये बात बुरी लगनी चाहिए या अच्छी, कि कोई व्यक्ति मुझे सामने से कह रहा है कि आप कुछ नहीं सिखा रहे हो और इस तरीके से वो फीडबैक दे रहा है। तो मेरा आंसर बड़ा सिंपल था उनको, और मैं वही आंसर यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ कि एग्ज़ैक्टली आपने मुझे सबसे सही जज किया है। शायद जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोग मुझे जज नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या सिखा रहा हूँ। किसी को लग रहा है कि मैं पावर दे रहा हूँ, किसी को लग रहा है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, किसी को लग रहा है कि मैं उनकी लाइफ बदल रहा हूँ। लेकिन हम असल में एक ही चीज़ मेरा मकसद जो है वो एक ही है हम सबके साथ, कि हमें अपने विचारों को बदलना होगा और हमें अपने विचारों को कंट्रोल करके अपने कंट्रोल में लेके अपने विचारों से अपने माइंड और बॉडी को चलाना होगा। ठीक है जी? हम सिर्फ़ बोलना सीख रहे हैं यहाँ पे और कुछ भी नहीं से, और यही सच्चाई है। और जिन्होंने इतनी मेहनत करके, मतलब शी इज़ सेइंग कि मैंने आपकी 100 घंटे से ज़्यादा की यूट्यूब की वीडियो देखी है। अब ये तो मेरे को भी नहीं पता था कि हमारे यूट्यूब के जो लेक्चर हैं वो 100 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, उसमें 100 आवर क्रॉस हो चुके हैं। तो उसमें मैंने ये एनालिसिस किया, तो उन्होंने इतनी मेहनत की है और मैं बड़ा थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने ये ऑब्ज़र्व किया। एग्ज़ैक्टली मैं बिल्कुल 100% एग्री कर रहा हूँ कि हम सिर्फ़ यही सीख रहे हैं कि हमें कब, कहाँ और क्या बोलना है और अपने दिमाग के साथ कैसे बात करनी है, रूटीन लाइफ़ में कैसे बात करनी है, यूनिवर्स से कैसे बात करनी है, नेचर से कैसे बात करनी है। मतलब हर दिन हम ऐसा ही कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने लिए। ठीक है जी। लेकिन जो चेंज है ना शब्दों का, देखो मैं बहुत सारे लोगों को तो अभी जानता नहीं हूँ यहाँ पे, और बहुत सारे लोग जो हैं मेरे सराउंडिंग के भी हैं, कोई मेरे ऑफिस के पास रहते हैं, कोई गुड़गाँव के लोकल हैं, कोई दिल्ली के हैं, मुझसे मिले हुए हैं। तो वो व्यक्ति के से जब भी मेरी लाइफ का एक रूल है, कौन व्यक्ति मेरे सामने क्या बात कर रहा है ना, उसका एक-एक शब्द मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड इस तरीके से चलता है कि अगर किसी व्यक्ति ने नेगेटिव बोला ना, मैं उसी टाइम 1 सेकंड से पहले टोक देता हूँ। जैसे हम क्लास के अंदर बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ जी आप ऐसा बोल रहे हो इसीलिए प्रॉब्लम है। ठीक है जी। तो अपने माइंड को ना हमें कुछ इस तरीके से तैयार करना है कि हम सेल्फ टॉक कर सकें कि हम क्या कर रहे हैं, हम सही चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, गलत चल रहे हैं। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सेल्फ टॉक करता है, 80% स्ट्रेस उसकी लाइफ का ना गारंटी से खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है? क्योंकि बहुत सारी बातें तो मैं दबा के ही बैठा हूँ, टेंशन है मेरी ज़िंदगी में, पैसे नहीं आ रहे हैं, या मेरे को कल मैं जी रहा हूँ, या व्हाटएवर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ के अंदर है। वो चीज़ें ना मैं दबा के बैठा हूँ अपने अंदर। अब मैं किसी को बता भी नहीं सकता। वाइफ को जाके बताऊँगा, उसको टेंशन हो जाएगी। बच्चों को जाके बताऊँगा, उनको टेंशन हो जाएगी। मम्मी-पापा को जाके बताऊँगा, उनको टेंशन हो जाएगी। ये सोच के सारी चीज़ें मैं अपने पास लेके बैठा रहूँगा, ठीक है? व्यक्तियों की लाइफ़ स्पेशली मेल की लाइफ़ ऐसी होती है, और फीमेल्स की लाइफ़ में क्या होता है, पैसे की टेंशन्स नहीं होती, अदर टेंशन्स होती हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये ऐसा है, ये वैसा है। रिश्तेदारी, रिलेशनशिप्स, ये सब दूसरे तरीके की टेंशन्स होती है। अगर आदमी के पास पैसे नहीं आ रहे तो फीमेल आधी, मतलब घर में आधी बीमार है फीमेल, अगर उसको ये पता है कि उसके हस्बैंड के पास पैसा नहीं आ रहा कहीं से तो। ठीक है जी। लेकिन बात किसी से नहीं करते हैं, अंदर दबा के रखते हैं, और एक थॉट ये रखते हैं साथ के साथ हम अपने दिमाग के अंदर कि अगर ये बात हम किसी को बताएँगे तो सामने वाले को हमारी टेंशन हो जाएगी। जैसे कोई लड़की है अपने माँ-बाप को बात नहीं बताएगी शादी के बाद कि मेरे मम्मी-पापा मेरी टेंशन लेंगे। लड़के हैं वो भी डिस्कस नहीं करते बहुत सारी बातें घर पे आके, बाहर, इधर-उधर। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है आपका योग निद्रा, और इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है आपका सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब क्या है कि अगर हम खुद से बात करना शुरू करेंगे, खुद के ब्रेन से बात करना शुरू करेंगे, खुद के ब्रेन से जवाब माँगना शुरू करेंगे, तो हमें हमारी समस्याओं का हल मिलेगा। योग निद्रा में आप सिर्फ रिलैक्स नहीं होते हो। योग निद्रा में हम सिर्फ ये नहीं है कि हमारी बॉडी के पार्ट रिलैक्स हो गए या हमारी नींद का टाइम शॉर्ट हो गया या फिर हम और एनर्जेटिक हो गए। योग निद्रा का मतलब होता है कि आपका सेल्फ टॉक जो है वो बढ़ गया। खुद के बॉडी और माइंड के ऊपर कंट्रोल बढ़ गया। कैसे? कि जब हम योग निद्रा करेंगे, इट्स काइंड ऑफ जैसे कल हमने किया ना, कुछ-कुछ इस तरीके का होता है वो।
कुछ कुछ, ठीक है, नॉट कंप्लीट। तो हम डेली सेल्फ हिप्नोसिस कर रहे हैं योग निंद्रा करने के लिए, तो हमारा अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल हो रहा है और माइंड से बात कर रहे हैं, अपने माइंड से बात कर रहे हैं। तो किस पे कंट्रोल आ रहा है साथ के साथ? माइंड के ऊपर भी कंट्रोल हो रहा है। बॉडी प्लस माइंड जब दोनों पे हमारा कंट्रोल होता है तो हम बात किससे करेंगे? हम बात करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड से कैसे बात करेंगे हम अपने? प्लीज सभी अपने माइक्स का ध्यान रखिए, कुछ लोगों को नींद आ रही है और माइक्स अनम्यूट होते जा रहे हैं। ओके, तो सेल्फ टॉक में जब हम किससे बात करेंगे? अपने सबकॉन्शियस माइंड से। क्या सबकॉन्शियस माइंड हमारी बात सुनता है? अगर मतलब अगर हमारा ये जवाब हो कि अगर मैं खुद से बात करूंगा तो मेरे को मेरे सवाल का जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। आप वीडियो आ गया जी, ठीक है जी। आपको 100% आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा योग निंद्रा के अंदर, 100%। किस तरीके से मिलेगा जवाब? क्या कोई आपके कान में आके बोलेगा, या कोई सपना आपको आएगा, या आपकी इंट्यूशन पावर के अंदर आएगा, या आपके विचार के अंदर आएगा? जितना भी मैंने बोला, इन सब में से कुछ भी हो सकता है आपके साथ। बहुत सारे लोगों को कहते बहुत सारे लोग कहते हैं कि कान में साउंड आ गया कि आपके सवाल का ये जवाब है, या आपके क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ड्रीम आ जाता है, ड्रीम के अंदर उनको उनके रूट कोज बड़े इजीली मिल जाते हैं, ठीक है, इमेजिनेशंस में आ जाता है। बहुत सारे लोग जागती आंखों से सपना देखते हैं। जो लोग योग निंद्रा करते हैं वो जागती हुई आंखों से भी सपना देखते हैं। जागती हुई आंखों से सपना देखना सबसे बड़ा मतलब एक इमेजिनेशन का अचीवमेंट होता है। कहते हैं ना, खुली आंखों से देखा हुआ सपना, दिन में देखा हुआ सपना झूठ नहीं होता। वो सपना ही नहीं होता एक्चुअल में, वो आपकी कनेक्टिविटी होती है और सबकॉन्शियस माइंड के साथ। और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको फ्यूचर में होने वाली घटनाएं जो है आपको दिखाने लग जाता है, जिसको हम इंट्यूशन पावर भी कहते हैं अपनी, ठीक है जी। इसके अलावा आपका सेल्फ टॉक के अंदर सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अब जो टेंशन आप 80% लेके चल रहे हो ना, ठीक है जी, 80% जो टेंशन है वो अब आपके अकेले की नहीं है। वो टेंशन आपने रिलीज कर दी, किसके साथ? अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ। आपने बात की ना, मतलब अब मैं आप लोगों से कोई टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि एक शब्द समझिए आप, मैंने टॉपिक स्टार्ट किया कसार देवी को रिलेटेड, जो ग्रुप में डिस्कनेक्ट आ रहा था उस बात से, कि जी आप लोग प्लीज अपने टाइम अपडेट कीजिए, ठीक है। जब तक मैंने ये बात आपसे नहीं की सबसे, तब तक मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे ये बात सबको बोलनी है, नहीं तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोई एक भी व्यक्ति परेशान हो गया तो उसका फीडबैक खराब होगा, और हम ऐसा कुछ नहीं चाहते कि किसी को किसी प्रकार की असुविधा हो। जबकि ये ट्रिप किसी भी एंगल से कमर्शियल नहीं है, किसी भी एंगल से ये ट्रिप कमर्शियल नहीं है। उसके बावजूद इसमें भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियां सबकी आपस में बनेंगी एक दूसरे को लेके, ठीक है जी। एक विचार कि मुझे सबको अपडेट करना है, और उस एक विचार के साथ कितने विचार और आ रहे हैं दिमाग के अंदर, कि लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे, लोग उनके मैसेज को क्यों नहीं पढ़ रहे। दोनों तीनों प्रकार के थॉट आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। इंसान सोचता भी है कि जब सब मैसेज कर ही रहे हैं तो उस मैसेज को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। एक विचार के साथ कितने विचार बन गए, समझ रहे हैं? अब आप सोचो, कोई व्यक्ति विचार दबा के ही बैठा हो, ये तो चलो इंस्टेंट वाली बातें हैं, खत्म हो जाएंगी, खत्म हो गई, मैंने आपको बोला सब कुछ खत्म हो गया, अब आपकी जिम्मेवारी बन गई है, मेरी जिम्मेवारी खत्म हो गई है, ठीक है। लेकिन आप सोचो, जो व्यक्ति टेंशन लेके बैठे होते हैं अपनी जिंदगी में, वो एक विचार के साथ कितने विचार बनाते हैं, समझ रहे हैं आप? कोई व्यक्ति अपने घर पे अकेला बैठा है, बच्चा जो है उसका नई नई बाइक चलानी सीखा है, गाड़ी चलानी सीखा है, वो गाड़ी तेज चला के ले गया या आराम से चला के लाया, तो दूसरे पड़ोस की लेडी ने या जेंट्स ने आके बताया जी इसको समझाओ गाड़ी धीरे चलाए। अभी मैंने देखा है थोड़े दिन पहले ना एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें जवान लड़का था, ये हो गया वो हो गया। अब उसने इतनी बात बोल के ना, व्यक्ति ने सामने वाले के दिमाग में क्या डाल दिया? अब सामने वाला जो है ना, कितने विचार लेके आएगा अपने दिमाग में उसके एक विचार के बाद। अगर आप सेल्फ टॉक नहीं करोगे तो ये विचार रिलीज नहीं होंगे, विचार रिलीज नहीं होंगे तो टेंशन बरकरार रहेगी, टेंशन बरकरार रहेगी तो मतलब बीमारियां बनेंगी, स्ट्रेस बनेगा। मतलब माहौल कुछ ऐसा है कि मैं देख पा रहा हूँ कि 10 में से 4 व्यक्ति ना अपने मुंह से बोलने लग गए हैं कि मुझे फील हो रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे फील हो रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। मतलब
कुछ नहीं चल रहा उनकी जिंदगी में, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तो मतलब डिप्रेशन में हूँ। अब पता नहीं मतलब इसका जन्मदाता कौन है डिप्रेशन की बीमारी का, मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन लोग कहते हैं डिप्रेशन में हूँ। समझ ही नहीं आता क्यों है। आप सेल्फ टॉक कर लो, सेल्फ टॉक नहीं करते अपनी बात। प्रॉब्लम का मतलब क्या है आज की डेट में समाज के अंदर? प्रॉब्लम का मतलब है कि अगर मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बता दी ना, तो अब मेरी जिम्मेवारी खत्म हो गई, अब आप मुझे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके दोगे। सॉर्ट आउट करके दोगे तो आप मेरे लिए अच्छे हो, और सॉर्ट आउट नहीं करके दोगे तो आप मेरे लिए खराब हो। ठीक है, इस तरीके से रिलेशनशिप्स ड्राइव हो रही हैं। और जितनी भी बीमारियां हैं 100 में से 100% एक्सीडेंटल को छोड़ देते हैं, 100 आउट ऑफ 100 आप ये मान के चलिए आपका आपका स्ट्रेस है सबका कारण। स्ट्रेस स्ट्रेस में एक नेगेटिव विचार का ट्रेवल, वो नेगेटिव विचार का माइंड टू बॉडी में ट्रेवल, और सबकॉन्शियस माइंड का रिस्पॉन्स उसके ऊपर, और रिस्पॉन्स कन्वर्ट होता है आपकी बीमारी के अंदर बन के, एक एक बीमारी बन के कन्वर्ट होता है। तो योग निंद्रा में आपकी एक सेल्फ टॉक ना ऑटोमेटिक अपने ब्रेन से स्टार्ट होती है। इसमें हम एक बड़ी पर्टिकुलर कमांड अपने ब्रेन से डिस्कस करेंगे। आपको पता है मेरे सवालों के जवाब क्या है, मुझे मेरे सवालों के जवाब दीजिए। 2 से 3 दिन के अंदर आपको जागती आंखों से सपने आने लग जाएंगे। आपको क्या नाम है, आपके सवालों के जवाब मिलने लग जाएंगे। इस तरीके से घटनाएं आपके साथ घटेंगी। दूसरा क्या है, जो विचार हमने एक बार आपस में डिस्कस किया वो विचार रिलीज हो गया। अब सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है? यस सर, वो यस माइंड है। यस के अलावा वो आपको कुछ भी नहीं कहता। वो यस के अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपको देने के लिए। आपने कहा कि मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए, तो वो क्या करेगा? आंसर क्या होगा उसका? यस सर। अब जब वो यस सर बोलेगा तो आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आप लोगों को भी पता है बिल्कुल क्लियर। 200% हमें हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि आपको आपके सवालों के जवाब ना मिले। ठीक है, हो सकता है 1 दिन, हो सकता है 2 दिन, हो सकता है 3 दिन, हो सकता है 4 दिन, लेकिन आपको आपके सवालों के जवाब वहां पे जरूर मिलेंगे। लेकिन क्या सिर्फ सेल्फ हिप्नोसिस में जाके ही सबकॉन्शियस माइंड से सवाल पूछना है, या फिर हिप्नोटिज्म की स्टेट में जाके ही उसमें सेल्फ हिप्नोसिस में क्वेश्चन पूछना है? आपको एक हैबिट तो डेली बनानी होगी। या तो जैसे हमारी हैबिट है कि हम अफर्मेशन दें, एक हमारी हैबिट है कि हम क्या नाम है सेल्फ हिप्नोटिज्म की प्रैक्टिस करें, जो कि बहुत कम चल रही है। ठीक है जी। और एक है कि हम क्या नाम है अपने माइंड की स्टेट्स को चेंज करें, स्टेट्स के थ्रू काम करें। उसमें भी मुझे नहीं लगता कि सब लोग टाइम दे पाएंगे, टाइम दे पा रहे हैं, टाइम दे भी नहीं पा रहे हैं और दे भी नहीं पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जो भी मेडिटेशन वगैरह हम सीखते हैं ना जी, देखो बहुत क्लियर एक चीज मैं जानता हूँ, आउट ऑफ 100 कोई 7 या 8 लोग होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं ढंग से। बाकी सभी लोग जो होते हैं ना, वो सिर्फ क्लासरूम तक की प्रैक्टिस में सीमित रहते हैं। बिल्कुल स्कूल वाला कल्चर है, एकदम स्कूल वाला कल्चर है हमारे इसके अंदर कि स्कूल में जो पढ़ लिया, बाकी घर आके कुछ नहीं पढ़ना। मतलब इस बात को हम में से बहुत सारे लोग नहीं झुठला सकते। यहाँ पे हम अगर 130 लोग हैं अभी एक साथ में, एग्री एग्री। तो हाँ, तो 130 लोगों में से मुश्किल से 30 लोग हम में से करते होंगे डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस। ठीक है, और कामयाब वो होगा जो प्रैक्टिस डेली करेगा। तो योग निंद्रा यहाँ पे भी आपकी मदद करेगा। मतलब योग निंद्रा लाइक ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो आपकी मैडम आपको लास्ट में देती है कि ये पढ़ लो, पास तो हो ही जाओगे। ठीक है जी, उसको आप इस तरीके से ट्रीट कर सकते हो। तो योग निंद्रा आपको डेली लाइफ का, आप अगर इसको अपना हिस्सा बनाते हो, तो फिर आप ये समझिए कि आपका सेल्फ टॉक होगा, आपका टेंशन, अनिंद्रा जैसी बीमारियां, बीपी जैसी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और जब आप प्रैक्टिस करोगे ही तो एक आधी कमांड तो आप डालोगे ही, क्योंकि हम लोगों को क्या होता है कि कुछ ना कुछ पाना ही है जिंदगी में सबको, कोई ना कोई जरूरत हम सबकी है ही है। और हमें ये भी बहुत क्लियर पता है कि सबकॉन्शियस माइंड दे सकता है। कितने लोग सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव करते हैं? एक बार प्लीज आप अपना हैंड रेज कर दीजिए। जितने भी लोग सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव करते हैं गूगल मीट में, प्लीज आप अपना हैंड रेज कर दीजिए। चैट बॉक्स में आप अपना हैंड रेज। ओके, वीडियो वाला ये मैं तो म्यूट वाला करा है।
ओके, ऑलमोस्ट 100% सबकॉन्शियस माइंड पे यकीन करते हैं। और कितने लोग, एक बार मैं सबके, एक सेकंड एक छोटी सी एक्सरसाइज और कर लेते हैं, लगे हाथ। गूगल मीट पे 30 लोग हैं, अभी तक 3 से 4 के रिप्लाई आए हैं। प्लीज आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, एक बार बताइए आप में से कितने लोग सबकॉन्शियस माइंड यूज करते हैं। ओके, एक सेकंड आप अपने हैंड डाउन कीजिए। ओके, एक और क्वेश्चन है सिंपल सा आप लोगों के लिए, और इसका आंसर भी हमारा यस और नो में। कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि हम सबकॉन्शियस माइंड से जो भी मांगेंगे वो हमें दे देगा? यस वाले लोग हैंड रेस कीजिए। जो लोग कहते हैं यस, ठीक है सर। गूगल मीट में आप यस टाइप कर सकते हैं प्लीज। ओके, कुछ लोग लिख रहे हैं 100%, कुछ लिख रहे हैं यस, सभी करते हैं। और कितने लोग, कुछ बोलूं सर? अभी रुकिए मैडम जरा, जी 2 मिनट रुकिए। कितने लोग इस बात पे बिलीव करते हैं हम में से कि अगर सबकॉन्शियस माइंड के साथ कुछ मेहनत कर ली जाए, मतलब जिंदगी के, मतलब अगर आपके जीवन में कोई एक ऐसा दिन आ जाए कि जब आपको ऐसा पता लग जाए कि अगर मैं 1 महीना दिल से में, मतलब कोई ऐसी जॉब मिल जाए कि 1 महीना आपको काम करना है, और उसके बाद आपको जितने पैसे चाहिए लाइफ के सर्वाइवल के लिए, मतलब किसी का 1 करोड़ बजट है, किसी का 5 करोड़, किसी का 10 करोड़, किसी का लाखों में काम चल जाएगा, कि जितने पैसे आपको चाहिए जो भी आपने अपने बजट बनाए हुए हैं उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। एक बार प्लीज हैंड रेस कीजिए। 1 महीना काम करना है और उसके बाद आपको मिल जाएंगे। 1.5 महीना मान लेते हैं, चलो। 1.5 महीना जीवन में काम करना है और उसके बाद लाइफ टाइम आपको पैसे नहीं कमाने पड़ेंगे, पैसे से तो फ्री हो ही जाओगे। फिर ईशान जी को 40 की एज में रिटायरमेंट प्लान नहीं करनी, 1.5 महीने में ही हो जाएगा सारा काम। सभी, ओके। फिर भी एक प्रॉब्लम सबकी कॉमन है कि हम लोग सबकॉन्शियस माइंड पे यकीन कर रहे हैं, हम ये भी मान रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, पर हम उसके साथ मेहनत फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो अब भगवान की गलती है या हम लोगों की गलती है? मतलब हमारे हाथ की कोई लकीर ऐसी है जो हमें प्रैक्टिस नहीं करने दे रही, या फिर हमारे दिमाग में कोई ऐसी लकीर है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है? हम यही क्वेश्चन आज सबसे पहले पूछ लेते हैं योग निंद्रा में जाके अपने दिमाग से, कि हमारे दिमाग में ऐसी कोई लकीर है या हमारे हाथ में ऐसी कोई लकीर है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है? सॉल्यूशन तो सबको पता ही है, पर सॉल्यूशन देखो, मेरे को एक बात तो कंफर्म होगी आपके हैंड रेस करने की, कि सबके पास सॉल्यूशन है। सबको पता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सब कुछ आपको दे सकता है जो आपको चाहिए। सबको पता है कि सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड वो सब कुछ आपके लिए कर सकता है जो आप उससे मांग रहे हो। इवन हमने मनी का एक एग्जांपल लिया है। इफ वी कैन से आध्यात्मिक उन्नति, सक्सेस, पीस ऑफ माइंड, वट एवर यू वांट, वो आपको दे सकता है। फिर भी प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए जी, मैं एक चीज बताता हूँ, मैं आपको एक नंबर बोलता हूँ हर रोज, कि जी आज 30% लोगों ने प्रैक्टिस की है, आज 32% लोगों ने प्रैक्टिस किया है, आज 14% लोगों ने प्रैक्टिस की है। नंबर कहीं से तो लाता हूँ मैं अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। और अगर बिल्कुल ऑनेस्टी से किसी दिन हम बात करेंगे 100% के 100 लोगों के ऊपर, मैं आपको एक एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा, अगर हैंड रेज हो जाए उस नंबर से, अप या डाउन भी नहीं होगा वो नंबर, ठीक है जी। तो सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट पता है क्या है? आज सुबह जब मैं मैसेज टाइप कर रहा था तो आप लोगों के ना सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। क्या मैसेज टाइप कर रहा था? कि आज डे 45 है और 45 दिन और हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन इन पिछले 45 इन दिनों में सबके दिमाग में एक कॉमन तो है कि हम 45 दिन के बाद क्या करने वाले हैं। लेकिन एक चीज नहीं है कि लास्ट 45 डेज में हमने ऐसा क्या अचीव किया जो अब हम हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी सबसे ज्यादा मदद करेगा, ठीक है जी। हम सोच रहे हैं कि हम जुड़े रहें कंटिन्यूअसली, किसी ना किसी रूप में जुड़े रहें, वो एक अच्छी बात है। लेकिन उसके पीछे ना एक हमारा सबका एक सेल्फिश रीजन है। मतलब इसमें हमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, हम सबको ये बात समझनी है कि वी वांट मोटिवेशन,
कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें सभी लोग। यहाँ पे मेरी बात नहीं हो रही है, हम सभी की बात हो रही है। ठीक है, वी वांट मोटिवेशन बट वी डोंट वांट कि हम कुछ ऐसा कर लें कि हम एक सेल्फ मोटिवेशन की स्टेट के अंदर रहें हमेशा हमेशा के लिए। मतलब वो चीज तो, वो सेल्फिश रीजन तो हम लोग खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और जब तक हमारी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होगा, जब तक कि हम सेल्फ प्रैक्टिस की कमिटमेंट आपस में नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर हम 2 घंटे यहाँ दे सकते हैं तो 1 घंटा देना मतलब 50% टाइम हो गया प्रैक्टिस को, जो कि निकालना आसान है। आप चाहें तो क्लास का टाइम हम शॉर्ट कर लेते हैं, 1 घंटा कम कर लेते हैं, और आप 1 घंटा प्रैक्टिस जरूर कीजिए। रीजन है उसके पीछे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे डेली बेसिस, कोई भी एक पकड़ सकते हैं प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगी, और आपकी डेवलपमेंट ना होना इज माई फेलियर। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप सेल्फ लव करते हैं ना, खुद से प्यार करते हैं, तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। वो 1 घंटा आपको कैसे एडजस्ट करना है ये आप डिसाइड कीजिए। सुबह का करना है, शाम का करना है, दोपहर का करना है, रात का करना है। जब आप उस 1 घंटे की कमिटमेंट अपने दिमाग से कर लेंगे ना, तो आप देखना कि प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी। और 30 दिन की तो बात है जीवन में, 30 दिन के बाद तो आपको शायद जरूरत ही नहीं है कि कोई आपको बोले कि प्रैक्टिस कर लीजिए, कर लो। उसके पीछे एक सिंपल कारण है, 30 दिन के बाद तो डेली की ही बात हो रही है सर, प्रैक्टिस करनी। सर डेली की ही बात हो रही, 21 दिन नहीं, 30 डेज बोले मैंने। ठीक है जी, अगर हम 30 to 40 डेज कंटिन्यू वो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद तो आप खुद ही नहीं रुकोगे। उसके पीछे एक कारण है कि आपने वो मोटर तैयार कर ली और उस मोटर में तेल कहाँ से आता है आपको ये पता लग गया, तो आपकी गाड़ी अपने आप दौड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को सक्सेस तो मिलने लग जाएगी बहुत हाई लेवल की वहां पे। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे मैंने पिछले 4-5 हमने कुछ लाइव सेशंस लिए, उन लाइव सेशंस में मैंने एक चीज एक्सपीरियंस किया आप लोगों के साथ। एक्सपीरियंस मैंने ये किया कि सभी लोग लाइव सेशन में बहुत ही दिल के साथ, मन के साथ, आत्मा के साथ हम लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, बट हम प्रैक्टिस में अपने आप को नहीं झोंक पा रहे हैं। और उसका रिजल्ट क्या होगा कि ये चीज मुझे अच्छी लगेगी, मैंने प्रैक्टिस कर ली, मुझे अच्छी लगेगी, कोई मुझसे पूछेगा तो ये चीज अच्छी है, और मुझे भी पता भी है ये चीज होती कैसे है, बट मैं करता नहीं, बट मैं करता नहीं। इससे भी तो एक गिल्ट पैदा होगा ना हमारे दिमाग के अंदर कि मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए थी पर मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। समझ रहे हैं आप लोग? तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग जो यहाँ पे एक परिवार की तरह हैं, सभी लोग अपने आप से कमिटमेंट करें कि हम लोग कल से 1 घंटा कम से कम प्रैक्टिस जरूर करेंगे दिन में, और सेल्फ हिप्नोसिस की ही प्रैक्टिस करेंगे, या योग निंद्रा की प्रैक्टिस करेंगे, या आप रिलेशनशिप हीलिंग, या जिसकी जो प्रायोरिटी है आप वो प्रैक्टिस करेंगे कल से। अगर आप ये कमिटमेंट करते हैं तो नेक्स्ट 45 डेज में हम कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे। और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के लिए अचीव बाद में करेगा, पहले खुद के लिए करेगा। पहले आप खुद के लिए करोगे, किसी दूसरे के लिए हम कोई भी चीज जो है वो बाद में अचीव करेंगे। अगर हम एक मुट्ठी दाना भी चींटियों को डालते हैं ना, तो हम सबसे पहले खुद के लिए पीस ऑफ माइंड फील करते हैं कि हमने ऐसा काम किया। ठीक है, बाद में हम किसी का पेट भरते हैं, बाद में हम किसी चींटी का पेट भरते हैं, या बाद में हमें पीस ऑफ माइंड जैसी कोई चीज प्राप्त होती है। तो हमें खुद से ये कमिटमेंट करनी होगी कि 1 घंटा अगर हम डेली प्रैक्टिस खुद से करेंगे तभी हमें कोई ना कोई बड़ा रिजल्ट निकलेगा। और सबके पास तो प्रॉब्लम्स हैं, हम सबके पास कोई ना कोई चीज है लाइफ के अंदर की ये चीज मेरे को अचीव करनी है। उसी चीज के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए 1 महीने के अंदर। और नहीं कुछ भी समझ में आ रहा तो चाहे कोई व्यक्ति रिटायर्ड है, चाहे कोई व्यक्ति बेरोजगार है, चाहे कोई हाउसवाइफ है, चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी है, किसी भी प्रोफाइल पे आप हो, आप खाली पैसे की अफर्मेशन डाल के देख लो। आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, आप जॉबलेस हो, आप खाली पैसे की अफर्मेशन डाल के देख लो, आपको रिजल्ट समझ में आएगा। क्यों मैं आपको योग निंद्रा के लिए इतनी लंबी कमिटमेंट मांग रहा हूँ, उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि योग निंद्रा भी एक ऐसी चीज है कि एक दिन करेंगे तो इसका नशा तीसरे दिन पे जाके उतरेगा हमारा। ठीक है, इसका नशा तीसरे दिन पे जाके उतरेगा। क्यों? क्यों? ऐसा क्यों होता है कि जब कभी हम कभी कभार कोई मेडिसिन खाते हैं तो हमें उस मेडिसिन को खाने के बाद चक्कर आते हैं, सर दर्द होता है,
ठीक है, या आप कभी कभार जिम जाते हो, अपनी बॉडी को पेन देते हो, तो उसके बाद 2-3 दिन तक आपकी बॉडी के अंदर पेन रहता है। आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर पेन रहता है। जब आप अपने ब्रेन और बॉडी दोनों के साथ कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसका असर भी आपकी बॉडी के ऊपर 2 से 3 दिन रहने वाला है। ठीक है जी। अब होगा क्या कि आज हम योग निंद्रा की प्रैक्टिस करेंगे, 2 से 3 दिन तक आप लोग नशे में रहोगे। लेकिन अगर हम रोज रोज निंद्रा की प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बहुत डबल एनर्जेटिक रहोगे। लेकिन एक दिन हम लाइव कर सकते हैं, 2 दिन लाइव कर सकते हैं, 3 दिन लाइव कर सकते हैं। चौथे दिन तो वो प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी। ठीक है। और ऐसी ऐसी पावरफुल नींद, इतनी पावरफुल नींद मानी जाती है ये कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इतनी पावरफुल इसके रिजल्ट आएंगे कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, योग निंद्रा की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सोच भी नहीं सकते कितने हाई लेवल पे, कितने हाई लेवल पे आपकी लाइफ से स्ट्रेस गायब हो गया हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, कितने हाई लेवल पे गायब हो गया आपको, कितना, जो एक शब्द है ना इंट्यूशन पावर, टेलीपैथी पावर, कितने हाई लेवल पे आपकी टेलीपैथी पावर काम कर रही है, कितने हाई लेवल पावर पे आपका वो काम कर रहा है, क्या नाम है, इंट्यूशन पावर। कल क्या होगा, इस पावर मतलब कल क्या होगा ये आज ही जानने के लिए सबसे सरल उपाय उपाय है योग निंद्रा। एक व्यक्ति से आज मिला जो टेलीपैथी का इतना बड़ा एक्सपर्ट था कि उसने कहा कि मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ और मेरे साथ वाला व्यक्ति वहां खड़ा है ना, तो मैं उस तक अपना मैसेज इतनी आसानी से पहुंचा सकता हूँ, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, किसी अननोन के पास भी पहुंचा सकते हो क्या? उसने कहा हाँ मैं पहुंचा सकता हूँ, और उसने ये चीज प्रूव करके दिखाई। ठीक है। और व्यक्ति को आप देखोगे ना, जैसे कोई जंगल से निकल के आया, खुद अपने मुंह से बता रहा है कि मैंने 3 दिन से तो मुंह भी नहीं धोया है, ब्रश भी नहीं करा है। ठीक है, लेकिन उसका खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई। करते क्या हो जी? मैंने उसको पूछा आप करते क्या हो? कुछ नहीं सर, मैं तो सेल्फ हिप्नोसिस में बिलीव करता हूँ, पिछले 10 साल से मैं सेल्फ हिप्नोसिस में ही सोता हूँ, पेड़ों के साथ डांस करता हूँ, और क्या नाम है, मेरे को पेड़ पौधों से बात करता हूँ, पेड़ों के साथ डांस करता हूँ, ऑटोमेटिक कनेक्टेड रहता हूँ नेचर के साथ। और मैंने संन्यास ले लिया, ना तो मैं भीख मांग के खाना खाता, खाना भी बना के खाता हूँ, बट मैं नेचर के साथ जुड़ गया, अपने आप ही जुड़ गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं किस लेवल पे उस व्यक्ति का स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा जब वो ये सब बोल रहा होगा। इतनी पावरफुल चीज है सेल्फ हिप्नोसिस। अभी मेरे को क्या लग रहा है, 2 दिन से मैं जब आप लोगों का प्रैक्टिस परसेंटेज नोट कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में चीज आ रही है कि हम सभी जो लोग हैं, एक वो शब्द होता है ना, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। जो भी मेरी प्रायोरिटीज है, हम सिर्फ अपने प्रायोरिटीज पे काम कर रहे हैं अभी, और हमें काम करना चाहिए लगन के साथ, बिल्कुल 100%। जब हम लगन के साथ काम करेंगे ना, तो अचीवमेंट की गारंटी हो जाएगी हमारी। ठीक है, प्रायोरिटीज, देखो कोई भी कोर्स आप मेरे से सीख रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई कमर्शियल एक्टिविटी करनी है। आपने मेरे को एक कहा कि ये कोर्स दोबारा करवा दो, दूसरी बार करवा दो, तीसरी बार करवा दो, चौथी बार करवा दो, ये प्रैक्टिस सेम करवा दो। तो ऐसा भी नहीं है कि कभी मैं ये कहूंगा कि ये तो हम पहले कवर कर चुके हैं, ये नहीं करेंगे। बस मैं इतना जरूर बोलूंगा जी, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा सकता, शब्द चेंज हो जाएंगे। अगर आज आप मेरे से दोबारा क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बात करो ना, तो मेरे शब्द चेंज हो जाएंगे। या आप जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया, आप किसी भी टॉपिक में मेरे से बात करोगे तो थोड़े से शब्द चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा पाऊंगा। बाकी मैं आपको टॉपिक रिपीट करवा दूंगा। तो हमारे पास पूरा फ्रीडम है सीखने का। इस टाइम पे हम सबके पास पूरा फ्रीडम है, और मेरे पास भी, मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। ठीक है, और सब कुछ प्रैक्टिस करता हूँ। आप में से जितने भी व्यक्तियों ने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स अभी तक डिस्कस की हैं, वो सारी मेरे एक रजिस्टर पे लिखी हुई हैं, जिससे मेरे पास भी एक डेटा बन रहा है। आपने जितनी भी अफर्मेशंस भेजी हैं, मैं मुंह जबानी बता सकता हूँ, मैंने आपके अफर्मेशंस, जितने व्यक्तियों की अफर्मेशंस मैंने देखी हैं अभी तक, मैं मुंह जबानी बता सकता हूँ। हर एक की अफर्मेशंस मैंने पढ़ी है, वहां से मेरे को एक थॉट पैटर्न भी पता लग रहा है कि कौन व्यक्ति, कुछ लोगों ने तो, एक लेडी है नीलम मैडम है, बहुत ही यूनिक अफर्मेशंस उन्होंने बनाई है। ठीक है, वहां से भी पता लग रहा है कि हमारा थॉट पैटर्न कहाँ पे जा रहा है। अफर्मेशंस बनाते हुए हम किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम अपनी जरूरतों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम यूनिवर्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं, मतलब
क्या है हमारा मोटिव, क्या है अफर्मेशंस बनाने के पीछे, डेली लाइफ में अफर्मेशंस बनाने। तो वहां से भी मेरे को ये पता लग रहा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, जो आपने अफर्मेशंस अपने बनाई है। तो उससे भी मेरी ऑब्जर्वेशन है कि लाइक ललित सर ने 5 अफर्मेशन मेरे को बताई, तो उन 5 अफर्मेशन से मेरे को ललित सर की साइकोलॉजी के बारे में भी पता लग रहा है कि इनकी 5 बड़ी जरूरतें क्या है, ये 5 चीजें टॉप प्रायोरिटी क्या है इनकी। क्योंकि जब आपने अफर्मेशन बनाई होगी तो अपनी प्रायोरिटीज अपने माइंड के अंदर रखी होंगी सारी की सारी, ठीक है। तो वहीं से आप लोगों के साथ जो अफर्मेशंस वाला सेशन किया, जो मैंने आप लोगों की अफर्मेशंस पढ़ी सभी लोगों की, ठीक है, गाड़ी में बैठ के मैंने सबके अफर्मेशन वन बाई मोबाइल ऑफलाइन करके ना, मतलब नेट बंद करके, ताकि और मैसेज ना आए, आप लोगों की अफर्मेशंस मैंने पढ़ी। उसके बाद ही मेरे दिमाग में ये चीज आई कि हमें 1 घंटा शायद ऐसा निकालना चाहिए जहाँ पे हम अपनी प्रैक्टिस के लिए भी बात करें, और या फिर कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जहाँ पे कि समय ना हो तो भी प्रैक्टिस कर सके। तो योग निंद्रा तो वही है कि सोने से पहले आप 15 मिनट लगा सकते हो कि समय नहीं है और हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक तो ये सोल्यूशन है हमारे पास। दूसरा बड़ा सोल्यूशन ये है कि प्रैक्टिस करने के लिए आपका कमिटमेंट होना जरूरी है। कमिटमेंट अपनी जरूरत से भी कर सकते हैं हम, जो भी हमारी प्रायोरिटी है कि मैं इस चीज के लिए प्रैक्टिस करूंगा और मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट चाहिए हम सबको, मतलब चाहे वो जो भी आप मेहनत कर रहे हो ना, उस पे आप लोगों को रिजल्ट मिलना चाहिए। क्योंकि 2 घंटे तो आप डेली यहाँ पे निकाल ही रहे हो सभी लोग, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आपको मिलना चाहिए, और आपको रिजल्ट मिलने का मतलब है कि आप में से हर व्यक्ति अगर 5 लोगों को भी काउंसिल करेगा फ्यूचर में मिनिमम, तो आप लोग 500,000 लोगों का भविष्य मतलब बड़ी आसानी से बदल दोगे, अगर आपके पास रिजल्ट होगा। अगर आपके पास ही रिजल्ट नहीं होगा तो कोई दूसरा व्यक्ति आके आपको कहेगा तो आप कहोगे मैंने ये सब पढ़ा हुआ है, वो कोई भी टॉपिक का नाम लोगे आप कहोगे मुझे ये आता है, ये आता है, ये आता है, बट वो सब ना थ्योरी में कन्वर्ट हो जाएगा हमारी। और थ्योरी जो है, मतलब जैसे आपने कहा डॉक्टर को मुझे बुखार है और डॉक्टर ने लिख दिया ये दवाई है और आपको दे दी, तो वो पढ़ने से हम ठीक नहीं होंगे। जैसे अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी ना जिसमें वो अपनी वाइफ से बात नहीं कर रहा होता है, तो लेटर पे लिख के रखता है कि मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, लिख के उसके कमरे में रख के अमिताभ बच्चन चला जाता है। तो सुबह जब वो उठता है देखता है कि 8 बजे हुए हैं, तो एक चिट्ठी पड़ी होती है उसके पास, 5 बज गए हैं, उठ जाइए, ठीक है जी। मतलब थ्योरी कुछ इस तरीके से काम करेगी हमारी लाइफ में, हमें आता तो सब कुछ होगा लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। और प्रैक्टिकल कुछ ऐसा काम करेगा कि हमें मुंह से शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, हम सामने वाले को एक्सपीरियंस करवा पाएंगे और खुद एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ठीक है। एक और शब्द आता है कि जो लोग सिद्ध पुरुष होते हैं, जो उन लोगों को बोध प्राप्त होता है, वो व्यक्ति मौन हो जाते हैं, ऑटोमेटिक मौन हो, जिनको ज्ञान ज्यादा प्राप्त हो जाता है वो मौन हो जाते हैं। तो कौन सा ज्ञान होता है, वो थ्योरिकल ज्ञान होता है या प्रैक्टिकल ज्ञान होता है? बिल्कुल प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, तभी वो लोग मौन होते हैं। तो मैंने आप लोगों की सारी अफर्मेशन रीड करने के बाद, ठीक है जी, एक ही सोल्यूशन निकाला कि सबसे पहले आधा टाइम निकल चुका है, हमें बहुत जरूरी इस टॉपिक पे डिस्कस करनी चाहिए और इसका सोल्यूशन जल्द से जल्द होना चाहिए। क्योंकि सब तो तैयार हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, सबको तो पता है प्रॉब्लम क्या है, या तो प्रॉब्लम है या आप समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। तो बिना सेल्फ प्रैक्टिस के जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, उसके लिए मैं भी आपके साथ टाइम लगा रहा हूँ, और आप लोगों को भी सक्सेस ना मिले तो हम सबके लिए वो चीज़ खराब है। तो इसको यहीं पे मतलब स्टॉप करते हैं इस टॉपिक को, और हम सब एक कमिटमेंट करते हैं, जो भी व्यक्ति कमिटेड है वो अपना हैंड रेस करे और कमिटमेंट करे कि यस मैं प्रैक्टिस करूंगा। जो भी आपको यूट्यूब चैनल पे जिस भी चीज की प्रैक्टिस करनी है ना, विदाउट एडिटिंग हमने सारे एपिसोड डाल रखे हैं यहाँ के, आप उसी टॉपिक के नीचे अपनी कमिटमेंट डाल दो कि मैं प्रैक्टिस करूंगा, ताकि आप जब प्रैक्टिस करो तो आपके मन में एक और विचार वहां पे भी आए कि यस मैं प्रैक्टिस करूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, जो भी प्रैक्टिस के लिए कमिटमेंट कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात की गारंटी
मैं करूंगा कि जो व्यक्ति प्रैक्टिस करेगा दिल से, उसको जो भी चैलेंज आएंगे उसके लिए हम कोई ना कोई स्पेशल टाइम निकालेंगे। हम कसार देवी से आने के बाद कोई दिन में 1 घंटा रख लेंगे, जिसमें हम सवाल जवाब करेंगे सिर्फ, और बाकी शाम को 1 घंटा रखेंगे जिसमें हम सिर्फ क्लास करेंगे। ठीक है जी। मतलब दिन वाली क्लास में वही व्यक्ति ज्वाइन कर ले जिनको सवाल जवाब है। मतलब ऐसा ना हो कि मैं आपके फोन नहीं उठा पा रहा, आपको कोई चैलेंज आ रहा है, तो फिर उस तरीके से भी हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन करेंगे। बट इट्स सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस। अगर आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तभी हम वो वाली क्लास मतलब करेंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बट ऑब्वियस बात है कि आपके दिमाग में ना बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे और बहुत सारे सवाल आएंगे। ठीक है, और फिर उस टाइम पे अगर आपको सवालों के जवाब नहीं मिले तो फिर जो बात मैं आज आपसे कर रहा हूँ वो बात खराब हो जाएगी, फिर वो बात खराब हो जाएगी। तो मेरा ये भी मकसद है कि आपको आपके सवालों के जो जवाब हैं उस टाइम पे प्रॉपर तरीके से मिल जाएं, टोटल तरीके से। ओके, बैक टू योग निंद्रा। और मैं माफी चाहूंगा अगर किसी को कोई भी बात मेरी बुरी लगी हो तो प्लीज फॉरगिव मी। बट अगर मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लेके चल रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो उसमें मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं आप लोगों के साथ जो मुझे डिस्कनेक्ट आ रहा है या जो चीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं हो सकती, वो लोग रिक्वेस्ट के मोड में वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी जरूर करूँ। तो अगर कोई भी शब्द आपको ऐसा लगा हो, बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है प्रैक्टिस ना करने के पीछे, उनको मैं बोलूँगा कि आप एडजस्ट कीजिए, और अब ज़्यादा सोचने की बजाय पास्ट के बारे में कि मैंने प्रैक्टिस करी या ना करी, आज से ही एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट 45 डेज़ हम प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी व्यक्ति प्रैक्टिस करेंगे उनकी सक्सेस कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब वो डायरेक्ट अपना हक जो है वो यूनिवर्स से लेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जैसे आप हम जॉब करते हैं और सैलरी हमारा हक होता है, तो उसी तरीके से जब आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, दिल से करोगे, तो आप यूनिवर्स को क्लेम भी करोगे उस टाइम पे, और यूनिवर्स बिना क्लेम करे ही वैसे आपको सब कुछ दे देगा। ओके, तो योग निंद्रा पे चलते हैं। कल सेशन करना है या नहीं करना, पहले तो आप लोग ये बता दीजिए, क्योंकि आप सबका कल सभी फेस्टिवल है। सर नहीं, सर करना है, हमारा करना सम, है। हाँ हमें तो करना है सर, क्योंकि ओके, कल हमारे एक काम करते हैं, कल मैं एक टाइमिंग सुटेबल टाइमिंग देख के एक लिंक आप लोगों को डाल दूंगा, जो व्यक्ति ज्वाइन कर सके और करना चाहे कर लेना, और जो नहीं करना चाहते वो कल छुट्टी है आपकी। जी सर, जी ठीक है सर, जी। इन शॉर्ट में हम यही करते हैं, चाहे 5 व्यक्ति आए जी या सर, 1 व्यक्ति आए, हम सेशन कर लेंगे, लेकिन टाइम अलग कर लेंगे। ठीक है जी। ओके, दूसरी चीज, करेंगे। योग निंद्रा का सेशन करना है, या फिर एक चीज कर सकता हूँ मैं कल, एक सम जो प्लस मेरा, ओनू लेक्चर। एक मिनट प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एक चीज और अच्छा आइडिया है मेरे पास कल आप लोगों के लिए, कि मैं सुबह बिना विदाउट टॉक, कुछ भी बाहर का शब्द डाले बिना, मैं सिर्फ योग निंद्रा की प्रैक्टिस की एक वीडियो बना देता हूँ जूम क्लास के ऊपर ही, और आप लोग रात को वो प्रैक्टिस वैसे ही करो जैसे हम लाइव क्लास करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि मैं आपको वीडियो मैक्सिमम 11 बजे तक दे दूंगा। ठीक है जी। उसमें आपको क्या होगा कि अब उसके बाद जो भी फ्री टाइम आपके पास है, आप उसमें प्रैक्टिस कर लेना। आप सब फ्री हो गए अपने टाइम के अकॉर्डिंग, कि कोई 10 बजे फ्री हो गया, कोई 11 बजे फ्री हो गया, कोई रात को फ्री हुआ, कोई दिन में फ्री हुआ, तो हम इस तरीके से भी कल कर सकते हैं। ठीक है जी। बट योग निंद्रा, आपको एक चीज समझनी है, रूल्स जो हैं इसके आप समझ लीजिए। अभी रूल्स मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। अच्छा होगा आपका ये सेशन एज कम्पेयर अदर सेशन, उसके पीछे का एक कारण है। एक कारण, एक तो अभी हम 100 लोग एक साथ यहाँ पे एक मतलब हैं, ठीक है, सॉरी 130 लोग, अभी हम 130 लोग यहाँ पे एक साथ हैं। तो अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो फ्री माइंड नहीं है, उनके कुछ ना कुछ काम, घर के बाहर के, किसी के घर पे किसी को आना है जाना है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है।
मैक्सिमम लोग फ्री होते हैं बट कुछ लोग फ्री नहीं होते हैं। तो कल आपका सेशन अच्छा इसलिए जाएगा कि आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग टाइमिंग के लिए आप फ्री बर्ड हो। कल आपका टाइमिंग जो है आपको सुबह 10-11 बजे, मैं कोशिश करूंगा अभी रात को ही मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूं। तो आप लोग अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग उस वीडियो को सुनेंगे तो आपके साथ वो चैलेंज नहीं आएगा किसी भी प्रकार का। तो उसमें क्या करना है, योग निंद, 1 मिनट प्लीज म्यूट कर लीजिए गूगल मीट पे। ओके, बड़ा बेनिफिट क्या होगा आपको सबसे योग निंद्रा के अंदर कि इसमें फीमेल्स को तो कल वैसे भी 1-2 घंटे सो के 3 घंटे निकालने ही है, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। चौथा फायदा इसमें ये है हमें कि आप लोग जब इस मेडिटेशन को करोगे, सेल्फ हिप्नोसिस में हमारा शरीर भारी होता है। सेल्फ हिप्नोसिस में हमारा शरीर भारी होता है, सिर भारी होता है, पैर भारी होते हैं, बॉडी हैंग होती है और हम मतलब नींद को ज्यादा महसूस करते हैं, नींद को ज्यादा महसूस करते हैं। योग निंद्रा का जो प्रोसेस है ना वो बिल्कुल सेल्फ हिप्नोसिस की तरह है, बट इसका जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, इसमें हम शरीर को हल्का महसूस करते हैं, खुद को एनर्जेटिक महसूस करते हैं, जरूरत से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं और हम थकते नहीं है। हम थकते नहीं है, ये एक तरीके का क्या कहते हैं उसको, बूस्टर है हमारे लिए। ठीक है, एनर्जी ड्रिंक है ये हमारे लिए। तो इसमें आपके साथ उल्टा होगा, कल आपको एनर्जी भी चाहिए होगी, आपको एनर्जी भी मिल जाएगी। आप थकोगे भी नहीं और आपको भूख भी कम लगेगी क्योंकि आप यूनिवर्सल एनर्जी का सेवन करोगे जो कि करवा चौथ के व्रत में सबको अलाउड है। ठीक है जी। और एक चीज इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, इसको कुछ इस प्रकार से कीजिएगा कि आपका जो सबसे कंफर्ट टाइम हो ना, डे का सबसे कंफर्ट टाइम, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसको पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे। अपने सबसे कंफर्ट टाइम को चुनिएगा जो आपका सबसे बेस्ट कंफर्ट टाइम हो। ठीक है जी। इसमें ना एक एक पार्ट की बात होगी, शरीर के एक एक पार्ट की बात होगी और उसके बाद जो हालत होगी आपकी, मतलब जो सुकून होगा आपके दिमाग के अंदर सोने का, और उसके बाद जो ड्रीम्स आपको आएंगे वो बड़े मजेदार आएंगे। ठीक है, बस 3 चीजों का ध्यान रखना है। ऐसे नहीं सोना, मतलब ऐसे हाथ लॉक नहीं करने हमें, ऐसे हाथ लॉक करके नहीं सोना। ठीक है जी। और ऐसे हाथ जो सिर के नीचे रख के सोते हैं इस तरीके से हमें राहत करके नहीं सोना है। गूगल में ये देखिए सर, ऐसे हाथ नहीं करने, ऐसे हाथ नहीं करने और ऐसे हाथ नहीं करने। ठीक है, और जो हाथ है ना उसको जितना फैला के सो सको, जैसे ऐसे हम खोल लेते हैं ना पूरे हाथ, ऐसे फैला के सोते हैं स्टैचू की तरह, जितने आप हाथ पैर फैला के सो सको उस तरीके से सोना। और आप देखना, और गर्दन जो है लेट के ही करना है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो गर्दन है वो सीधी जो है, अपना फोकस जो है दोनों आईब्रोज के सेंटर पे रखना है। स्टार्ट करते हुए दोनों आईब्रोज के सेंटर पे रखना है। एंड उसके बाद जो मजा आपको आने वाला है, मतलब योगी जी बता पाएंगे, वो ओशो को फॉलो करते हैं, दिनेश जी भी ओशो को फॉलो करते हैं, उनको पता, उन्होंने जरूर ट्राई किया होगा अपनी लाइफ के अंदर योग निद्रा। तो कैसा एक्सपीरियंस होता है मैं चाहूंगा कि वो शेयर जरूर करें एक बार। ऐसा ही होता है जैसा बता रहा हूँ सर या कुछ अलग होता है? सर बहुत बहुत सुंदर होता है सर एक्सपीरियंस। मैंने जब भी ट्राई किया है सर, ये कह सकते हो कि रात को 2:30 बजे भी सो रहे हो ना, तो भी अगर आप सुबह उठ गए, मान लो आपको सुबह उठना उठना पड़ गया और आपको कहीं जरूरी काम पे जाना है, कुछ भी करना है, तो योग निद्रा में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 15 मिनट वापस सो जाओ। आप 15 मिनट वापस सो जाओ, आप योग निद्रा को प्रैक्टिस कर लो 15 मिनट, उसके बाद 4 घंटे का 6 घंटे का आपको बूस्टर मिल जाता है लाइफ, वो मतलब पावर पैक होता है सर, पावर पैक। पावर पैक भी, पावर नैप भी कहते हैं, पावर पैक भी कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं ना जी मोदी जी तो 18 घंटे काम करते हैं और सोते कब है, वो इसी निंद्रा का यूज करते हैं। जितने भी मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति हैं वो इसी निंद्रा का यूज करते हैं। ये नींद जो है सिर्फ नींद नहीं होती, ये आपके मेडिटेशन टाइम पीरियड के अंदर ही काउंट करता है। दीक्षा गुप्ता मैडम आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज सबके साथ। ठीक है, ये आपकी नींद काउंट नहीं होती, ये मेडिटेशन काउंट होता है आपका। और सेल्फ हीलिंग सर विदाउट कमांड, आपकी सेल्फ हीलिंग चल रही है यूनिवर्स से, इतना बेनिफिशियल चीज होती है ये।
लेकिन दो चीजों का बड़ा फर्क होता है, करवाने वाला व्यक्ति कौन है और करने वाला व्यक्ति कौन है। मतलब करवाने वाले का कितना इंटरेस्ट है योग निद्रा के अंदर और करने वाले का कितना इंटरेस्ट है योग निद्रा, ठीक है, तब ये आपका मतलब पॉसिबिलिटी बनता है इसके अंदर। बट जो इसका मजा है, अगर एक बार आप ले लोगे तो समझो कि आपके 4 घंटे का तो आपको भूख प्यास नहीं लगेगी, उस बात का मैंने आपको गारंटी कर दिया। कल कल के लिए स्पेशल है ये, ठीक है। 4 घंटे की तो वो गारंटी हो गई, और उसके अलावा आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे जो भी आपको वसूली वगैरह करनी है शाम को उसके लिए। यस सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी मैडम, बताइए, आप आप बताइए अपना बिल्कुल ठीक कह एक्सपीरियंस। रहे हैं। हाँ, मैंने कई बार ट्राई किया है ये वाला योग निद्रा। हाँ तो जी 10 से 15 मिनट या शायद ही कभी होगा मैंने पूरा एफर्मेशन सुना होगा, मतलब 50 एक मिनट का है, और उसमें मैंने 15 मिनट लगभग सुना है या आधा घंटा सुना है, और उसके बाद स्लीपिंग मोड में चली जाती हूँ। और जब सुबह उठती हूँ तो मतलब एनर्जी पावर बहुत हाई होता है मेरा। और वैसे भी मैं लगभग 5 घंटे सोती हूँ, तो मतलब मैं दिन भर एनर्जी से भरी रहती हूँ, हमेशा बहुत रहता है मेरा। बहुत बढ़िया जी। बहुत, मेडिटेशन मतलब एकदम रिलैक्सेशन मोड में चली जाती हूँ। देखिए योग निद्रा, जब भी बैठती हूँ योग निद्रा में या मेडिटेशन में, तो एकदम शून्य में चली जाती हूँ। बहुत बढ़िया। योग निद्रा में बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं, विचारों वाली नींद नहीं आती है, हर जी एक बॉडी का हर एक पार्ट ऑटोमेटिक हीलिंग पे रहता, लगा हुआ रहता है। सेल्फ टॉक आपका होता है। बीपी को तो आप मतलब भूल जाओ, बीपी को तो आप भूल जाओ, बीपी का सबसे बेस्ट इलाज माना जाता है। जो भी डॉक्टर्स हैं वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। एक तो दवाई है इलाज, और दूसरा है कि आप मेडिटेशन या योगा करें, हर कोई यही बोलता है, ठीक है जी। योगा भी कारागार है बीपी के अंदर बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आप ये करते हो तो आप बीपी को तो अपनी जिंदगी से भूल जाओ। और बाकी सारी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बीमारियां बॉडी में आने वाली हैं फ्यूचर में, हमारे पुराने विचारों की वजह से, ठीक है जी, जो हमने पास्ट में किसी को गलत कहा, सही कहा, नेगेटिव सोच रखा है, वो भी तो 3 साल का खाता लेके चल ही रहे हैं हम। 3 साल ट्रेवलिंग करने को लगते हैं विचार को बॉडी के अंदर। उन सब के आगे एक बैरियर बैरियर आपने लगा दिया, उन सब बीमारियों के सामने आपने एक बैरियर लगा दिया, वो सारे विचार और बीमारियां वहीं पे रुक जाएंगी। हमने एक अफर्मेशन डाली थी हेल्थ अफर्मेशन की वीडियो के अंदर, अगर आपको याद हो तो। एक अफर्मेशन थी कि मैं अपने कुछ विचारों की अफर्मेशन बनाई थी ना, किसी को याद है कि नए विचारों को ही, कुछ ऐसी वीडियो मैंने एक अफर्मेशन बनाई थी जिसमें हमने पुराने विचारों को छोड़ने की बात की थी, जिसमें हमने नई पुराने, परंपराओं को हाँ, सर तोड़ने नई जन्म, परंपराओं को नई जन्म परंपराओं को देना। जन्म देने जन्म के लिए देती हूँ। तैयार हाँ, है। क्योंकि मैं जननी हूँ। हाँ ठीक है। अब सर इसका बेनिफिट ये है कि इसमें ये नहीं कह सकते कि मैं पुराने विचारों को छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ, इसमें यही कहा जाएगा कि हम नई परंपराओं को जन्म देने के लिए तैयार हैं। और नई परंपरा क्या है कि मैं खुद को अफर्मेट कर रहा हूँ। तो पुराने विचारों के सामने बैरियर लगाती है योग निद्रा। टाइम नहीं चाहिए आपको इसके लिए बिल्कुल भी। रात को हेडफोन लगाया, लेटे, और आप समझो कि आप प्रैक्टिस के अंदर मूव कर गए, जो भी प्रैक्टिस सर करनी है। इसमें ये भी है कि जैसे हम जो संकल्प लेते हैं ना, हाँ वो जी, जरूर पूरा होता है एग्जैक्टली जी। योग निद्रा में। योग निद्रा में संकल्प कह लीजिए, अफर्मेशन कह लीजिए, 100% पूरी होती हाँ, है जी। जैसे कल आपने दिलाई थी, जैसे आप कल भी बुलाए थे ना सर, हाँ वो जी, भी उसी तरह से इसमें बोलते अगर हैं, जैसे आपने ब्रह्मांड से मिलने का ऐसा बोला, तो उस तरह से कि अगर हम बोलते हैं तो वो कोई भी चीज कुछ भी विश मांगते तो होती है पूरी वो। 100% होती है जी। थैंक यू। सर इससे टाइमिंग साइकिल भी चेंज हो जाता है, 5 मिनट हमारे लिए 15 मिनट के बराबर हो जाते हैं। एग्जैक्टली। एक सेकंड में गूगल मीट पे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है उनका। और सारी चीजें हमको नहीं मोशन में दिखाई देती है, स्लो में। बाकी लोगों के लिए वो फास्ट होती है, हमारे लिए वो सारी स्लो दिखाई देती है। देखिए जी, नॉर्मल लाइफ के 5 घंटे और योग निद्रा के 8 घंटे एक बराबर होते हैं। आप ये बात समझ लीजिए, क्योंकि टाइम और स्पेस जो हमने बनाए हुए हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड से तैयार किया हुआ डेटा है और सबकॉन्शियस माइंड में फीड किया हुआ है, ठीक है।
अब कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है और यूनिवर्स का कोई अपना टाइम एंड स्पेस नहीं है। यूनिवर्स का अपना कोई टाइम एंड स्पेस नहीं है। इसलिए जब आप योग निद्रा में होते हो तो समय का जो मीटर है वो बड़ा फास्ट घूमता है आपके साथ। कभी तो किसी के साथ तो बहुत स्लो घूमेगा और किसी के साथ बहुत फास्ट घूमेगा। कोई तो 15 मिनट सो के ये कह देगा कि जी मैं तो कब से सोया पड़ा हूँ 2 घंटे से। वो कहेंगे नहीं जी आप तो 10 मिनट ही सोए हो। और किसी के साथ ये मीटर बड़ा फास्ट चलता है। ठीक है, अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे साथ ये मीटर बड़ा स्लो चलता है कि मैं 10 या 15 मिनट ही होता हूँ नींद के अंदर और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2 घंटे या 3 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे से सो रहा हूँ। लेकिन मीटर जो है बड़ा स्लो चल रहा है। कोई व्यक्ति कम सोएगा ज्यादा बताएगा, कोई ज्यादा सोएगा कम बताएगा। इस तरीके के एक्सपीरियंसेस इसके अंदर होते हैं। ये आपका सेल्फ हिप्नोसिस, खुद को अफर्मेशन देने का, बहुत सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन है योग निद्रा, जिसकी हम कल प्रैक्टिस करनी है। कल की प्रैक्टिस का सेशन फिर हम इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने डिस्कस किया है। योग निद्रा से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप प्लीज पूछिए। और कसार देवी जो भी व्यक्ति जा रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कृपया करके कल आप एक बार जरूर से जरूर अपने सारे प्रोटोकॉल समझ लीजिएगा। वैसे मैं लिख के भी डाल दूंगा क्योंकि उसके बिना ना कोई आप लोगों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए हमारे लिए मीटिंग जरूरी है। और सभी लोग ना थोड़े थोड़े परेशान है चैट पे कि ये अपने अपने सवालों को लेके। तो वो सारे सवाल मैंने पढ़ लिए हैं, मैं आपको सबके जवाब दे दूंगा हैंड टू हैंड। ओके योगी जी क्वेश्चन पूछिए अपना। सर ये अभी लाइव एक्सपीरियंस हो रहा था, मैं बैठे बैठे आज ट्राई किया। जैसे आपने टेंशन की बोले कि आपने बोल रहे थे, तो आज अभी आपने पहला नाम मेरा लिया योगी। अभी अभी क्या मतलब हाँ जी ये जो बात हो रही थी योग निद्रा की, तो परमानंद जी मैंने एक मिनट रुकिए मैं बताता हूँ। हाँ जी योगी जी सॉरी एक बार रिपीट कीजिए। हाँ सर, मतलब अभी सेशन के बीच में मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, कितना करता है। उसके बाद हम आए योग निद्रा पर। योग निद्रा की बात हो रही थी, तो आप मुझे पूछोगे या आप मेरे तरफ आज ध्यान दोगे। ये मैंने दे दी थी कमांड कि आज आप मुझे पूछोगे। बहुत बढ़िया। ये मेरे मन में था और लाइव प्रैक्टिस देखनी थी। और आपने बोला ना कि छोड़ दो बस वो छूट जाएगी तो अपने आप पकड़ लेंगे, तो मैं आज मैं देखना चाह रहा था। और वाकई में सर मैं 100% क्या 1000% आप वहां पे जो बोलोगे वो नहीं पूरा सर, का पूरा सर। बस प्रैक्टिस कीजिए सर आप। मैं तो आज एक ऐसे व्यक्ति से मिला, मतलब इतना कॉन्फिडेंस किसी व्यक्ति को अपने आप पे। सबकॉन्शियस माइंड इज नथिंग। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आ गया ना कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे लिए करेगा, तो आप ये समझो वो काम हो गया। मतलब अगर आपने मान लिया ना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये काम करेगा, तो समझो वो काम हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम सोच के रह जाते हैं कि वो करेगा, हम मान नहीं लेते उस चीज को। चलिए सर, वैसे मेरे ऊपर थोड़े से कम हथियार चलाया करो, आपने दूसरी बार हथियार चलाया आज मेरे ऊपर। सर वो कॉन्फिडेंट आने से ना वो चीजें होने से पहले ही बता देगा कि जो चीज होने वाली है। बिल्कुल सर। परमानंद जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। योग निंद्रा में संकल्प वर्ड यूज किया जाता है। योग निंद्रा में संकल्प वर्ड यूज किया जाता है, उसको आप अफर्मेशन भी कह सकते हो, संकल्प भी कह सकते हो सर। हाँ मतलब, लेकिन योग निंद्रा में जो भी अफर्मेशन आपने दे दी उसकी प्रोसेस 100% है जी, वो रिजल्ट 100% है उसका। योग निंद्रा इज ए मेडिटेशन। ओके हाँ जी, पठानिया जी प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार पठानिया जी। अच्छा मैं पूछ रहा था सर, शाम को सोते टाइम कर सकते हैं ना इसको? हाँ जी कभी भी एनी टाइम। ठीक है। और दूसरा सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, ये जो डिस्कस ग्रुप बना हुआ है इसमें तो वैसे बोला भी था आपने, लेकिन
अनवांटेड मैसेज इतने आते हैं, जो यूज वाले मैसेज होते हैं उनका पता नहीं चलता सर। वो लाइन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अनवांटेड मैसेजों को ही देखते रहो, और जो यूज़फुल वाली चीज़ें होती हैं उनका पता नहीं चलता। तो मैं अभी तक मैंने आज तक कभी इसके ऊपर लिखा नहीं, ना ही मैंने किया। लेकिन आपने कल भी बोला था कि अननेसेसरी की जो चीज़ें हैं उनको एडवर्टाइजमेंट या जो जिनका यूज़ नहीं है ऐसे मैसेज ना करें, जो क्योंकि जो काम की चीज़ें होती हैं, जो यूज़ वाली होती हैं, उनका पता नहीं चलता सर वो कहाँ चली गई, कहाँ नहीं गई। सर देखिए, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और कह सकता, बिकॉज वी ऑल आर अडल्ट। हम सब मैच्योर हैं, समझदार हैं, और हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको खुद लेनी होगी। अगर आप किसी को टोकोगे तो सब आपको बुरा समझेंगे, मैं किसी को टोकूंगा तो सब मुझे बुरा समझेंगे। इससे अच्छा शांत रहिए और चुपचाप बहते रही जाइए। ग्रुप को म्यूट कर दीजिए। मैंने भी ग्रुप को म्यूट किया हुआ, डिस्कस वाले ग्रुप को। कोई बात नहीं, अब जिस दिन सभी व्यक्ति समझ जाएंगे उस दिन इस प्रॉब्लम का हल हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर, लेकिन इसकी तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको लेनी होगी, तभी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाएगी। अदरवाइज ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगी। इसका फिर दूसरा रीजन है वो हिटलर राज, कि आप एडमिन ओनली कर दो, वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें कम्युनिकेट करने के लिए चाहिए। इंफॉर्मेशनल चीज जो है वो होनी चाहिए, डिस्कस वहाँ पे। मान लो किसी का कोई सवाल है, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं लोग, तो सबका अपना फ्रीडम है। तो मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि आप वेट कर लीजिए 1-2 दिन। अगर सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप हमारे दूसरे ग्रुप का हिस्सा तो है ही है जहाँ पे एडमिन ओनली। आप इस ग्रुप को लेफ्ट कर दीजिए, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक बात है सर। नहीं सर, एक्चुअली होता क्या है कि उसमें ना कई कई चीज़ें आती हैं ऐसी जो यूज़फुल होती हैं, जिनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर एडवर्टाइजमेंट और अननेसेसरी के जो मैसेज आते हैं उनका फिर स्क्रॉल करके देखना पड़ता है। वो होती तो उस दिन की है, लेकिन मैसेज इतने लंबे हो जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता है कहाँ गई कहाँ नहीं। कोई बात नहीं जी, आपके पास तो पता नहीं कितने ग्रुप हैं, मेरे पास 1500-1600 ग्रुप हैं। सर 5-6 ग्रुप, 4-5 ग्रुप तो मैंने ज्वाइन किए हुए हैं आपके ये। हाँ, मेरे 1500-1600 ग्रुप हैं खुद के। और सर आप को 90 डेज में भी मैंने यही कहा था। सर उसमें क्या है, अब आपका जो लिंक आता है सर, जो 90 डेज वाला है उसमें मिल जाता है, लेकिन डिस्कस वाले में अगर ढूंढने लगे तो लिंक नहीं मिलता है, कहाँ कब आया और कहाँ गया। सर एक, इसमें मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, बस इसका सोल्यूशन यही है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। या तो आप फॉरगिव कर दो सबको, और या फिर आप ग्रुप से लेफ्ट कर लीजिए। नहीं नहीं यही सर, हल हमने है। 1-2 दिन देख लीजिए, फॉरगेटिंग। सभी लोग आपस में कोऑपरेट कर लें तो अच्छी बात है। अगर कहीं डिस्कनेक्ट रहता ही है उस चीज का तो फिर हम उसको वो कर लेते हैं। क्या नाम सर है? सर आपसे सर योग निद्रा, हाँ जी बताइए। सर हाँ जी सर योग निद्रा में आप कल अलग अलग से इंफॉर्मेशन दोगे, डिफरेंट वाली नहीं? सर, अफर्मेशन आप, संकल्प आपका अपना होगा। मैं संकल्प वर्ड यूज करूंगा योग निंद्रा के अंदर। अफर्मेशन आपकी अपनी होगी, ठीक है जी। ओके। हाँ। प्रायोरिटी जो भी आपकी होगी, अफर्मेशन उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लान कर लेना, और बाकी सारा प्रोसेस में आपको डिस्कस करूंगा। ओके ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू। या थैंक यू सर, थैंक यू जी। हाँ जी, अंजना मैडम जी प्लीज आप पूछिए। संध्या मैडम आप पूछ लीजिए। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि जैसे आप हमारे को लिंक तो भेजते हैं, चलो 90 डेज में भी आता है वो, और आप अपनी यूट्यूब की जो हमको दोबारा से जैसे अगले दिन आप कल अपलोड करेंगे तो बस 90 डेज पे भी आ जाए ना, तो वो आपका ग्रुप ओनली फॉर एडमिन है, तो हमको वहां से लगातार वाली सारी मिलती रहेंगी। हमको सच्ची में डिस्कस वाले ग्रुप में वाकई में ही बहुत ढूंढनी पड़ती है तो हम भूल जाते हैं कि कल की कौन सी थी और पहले की कौन सी थी। देखो मैडम, एक मैं क्या करूं, अगर मान लो मैं सिर्फ 90 डेज वाले 2 ग्रुपों में डालता हूं ना, तो फिर मेरे पास पर्सनल मैसेज आते हैं, जी हमें लिंक नहीं मिला, हमें लिंक नहीं मिला। अब होना तो ये चाहिए एक व्यक्ति एक ही ग्रुप में रहे, ठीक है। अब एक ही व्यक्ति 3 ग्रुप में भी है, एक ही व्यक्ति 5 ग्रुप में भी है, और एक ही व्यक्ति मेरे साथ 50 ग्रुप्स में भी है। ऐसा भी ओके। मैंने देखा है कि कोई कोई लोग मेरे साथ 50-50 ग्रुपों में भी साथ में ही है। तो मैं तो क्या करता हूँ, मैं सभी ग्रुपों के अंदर डालता हूँ, ठीक है। 90 डेज पे नहीं आती, बस 90 डेज पे आप डाल दे, डिस्कस वाले पे भी डालते हैं, चलो देखिए, ठीक है। मैं 2 तरीके की प्रमोशन करता हूँ। वन इज जो मेरा मैसेज होता है डेली, लिंक का प्रमोशन होता है, एक वो करता हूँ। हाँ और जी। दूसरा यूट्यूब लिंक जो है ना, वो मैं सबके लिए नहीं डालता, मतलब ओपन नहीं अच्छा। करता वो मैं। वो जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, मान लो अच्छा। अपन जो लोग क्लास कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए डालता हूँ। मतलब या तो वो रहेगा मेरे फ्री मेडिटेशन की क्लासेस वाले में, या 90 डेज वाले में। इसके बाहर जो मेरे पब्लिक ग्रुप हैं या दूसरे ग्रुप हैं, वहां पे मैं अपना यूट्यूब लिंक नहीं डालता, क्योंकि वो मतलब
मेरे को ये लगता है कि ये हमारी आपस की हैं वो चीजें, ठीक है तो हमें सर, अपने ठीक है। आपस फिर में रखनी हमें चाहिए। अपना एक अलग ही अपना सेपरेट अपना इंडिविजुअल ग्रुप बनाना पड़ेगा जहाँ से आपकी सारी कॉपी करके हमको पेस्ट करनी है। नहीं मैं 90 डेज में डाल दिया करूंगा, आपने बोल दिया है ना, तो मैं 90 डेज में डाल दिया करूंगा, उसमें आपको ठीक है चैलेंज सर, नहीं आएगा। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। और सर मिलना था आपसे, टाइम दे दो कब कब आए। कसार देवी के बाद, ठीक है सर। कसार देवी के तुरंत बाद मिल लूंगा सर मैं आपसे। सर मुंबई कभी आ रहे हैं? नेक्स्ट ईयर सर, नेक्स्ट ईयर सर। प्लीज थोड़ा मेरे लिए आ जाइए। आप आ जाओ सर दिल्ली। असल में मुंबई में अभी नेक्स्ट आपकी ईयर में लोकल जनवरी ट्रेन में सर। वगैरह नहीं चली है ना सर आपकी वहाँ पे। मान लो अगर मैं आके कोई क्लास वहाँ पे प्लान करता हूँ तो लोकल ट्रेन्स वगैरह चली नहीं है, तो मेरी गैदरिंग वैसी होगी नहीं जैसी मेरे को चाहिए वहाँ पे। और मुंबई ट्रिप मतलब मेरा बिजनेस ट्रिप होता है सर, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मेरे को नेक्स्ट ईयर का मैंने प्लान किया है। वैसे आप मिलने बुला लेना, मिलने आ जाऊंगा मैं, मतलब लॉजिक ये है मेरा कि वहाँ पे जब लोकल स्टार्ट होगा तभी तो लोग मेरे पास आ पाएंगे वहां से। लोकल ट्रेन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। सर आप मुंबई आएंगे तो मैं आपको मिलने आऊंगा जरूर। जरूर मिलूंगा सर आपसे। यस। हाँ जी, अंजना मैडम प्लीज। सर बस मुझे इतना ही पूछना था कि कल जो आपका सैलरी वाला जो आप कह रहे थे नहीं वो बेटी, करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम नहीं का वो बेटा। पता लगता है तो उसी टाइम पे हम अलर्ट हो जाते, क्योंकि कल काम भी बहुत सारा। अभी रात को ही दे दूंगा मैडम टाइमिंग का अपडेट मैं आपको। ठीक है। लिंक अभी बनाऊंगा क्लास खत्म करने के बाद, और लगाता हूँ दिमाग की कोई ऐसा टाइम जब आप सभी टाइम दे सके। ठीक है सर जी। दिन का मत बनाना, इवनिंग के टाइम का बनाना, क्योंकि मॉर्निंग में तो ऑफिस भी जाना है। तो कसार देवी वालों के लिए है सर ये, सिर्फ जो अच्छा नहीं कसार नहीं देवी सर। जा रहे हैं सिर्फ उनके लिए है ये। अच्छा अच्छा, और मैं मैं उसकी। कसार देवी वाले ग्रुप में ही पोस्ट करूंगा सिर्फ इस लिंक को, सबके लिए नहीं है, ठीक क्योंकि है उसमें ठीक तो है। मेरे को रूल्स बताने हैं वहां पे भी, क्या क्या सामान आपको रखना है क्या क्या नहीं रखना, तो सबके काम की तो वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं कल की जो वो क्लास तो होती सुबह वो ओपन रहेगी सर सबके लिए, वो आप कभी भी मतलब वो कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, इंटायर डे के अंदर, इंटायर डे और नाइट आपका है। तो सर क्लास तो होगी ना कल शाम को? शाम को नहीं होगी सर क्लास, कल मैं एक ऑनलाइन क्लास डालूंगा, रिकॉर्डेड क्लास डालूंगा जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है योग निंद्रा की, कल ठीक है। शाम को अकेले। और योग निंद्रा में कोई किसी प्रकार का डिस्कनेक्ट नहीं होता कि आप उठोगे नहीं सो के, या क्या नाम है हिप्नोटिज्म की किसी स्टेट के अंदर जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। तो आप कर सकते हो अकेले वो। ठीक है ठीक है। ठीक है जी। संतोष सर। संतोष जी। हेलो। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। फोन पे बात करना चाहता था, कभी कर सकता हूँ? कल कर लीजिए, कल सर कितने बजे? आप कर लीजिएगा, कल मैं फोन पे रहूंगा इंटायर डे। कल मेरी वैसी लाइव इंटायर। क्लासेस नहीं है तो मैं फोन पे रहूंगा सर कल। ठीक है, मैं 10:30-11 बजे तक करता हूँ आपको मॉर्निंग में। ठीक है संतोष जी। 15 मिनट का गाइडेंस चाहिए थी इसके लिए। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ओम प्रकाश जी। सर प्रणाम। प्रणाम जी। सर एक कल मैं जो मेडिटेशन किया अपन ने, उसके बाद से मेरे दोनों शोल्डर और गर्दन के बीच में दर्द है। कल रात को तो मैंने आपको इसलिए नहीं कहा कि हो सकता है मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल रहा हो, लेकिन आज भी वो पेन है। कोई गलत पोस्चर ले लिया होगा सर आपने, या तो उसकी वजह से है, या फिर आप एक काम कीजिए, रिवर्स कर दीजिए इस मेडिटेशन को, मतलब दोबारा से मेडिटेशन कर लीजिए एक बार सेम ऑडियो सुन के। आज मॉर्निंग में किया सर। हाँ, तो उसके बाद क्या रहा? उसके बाद भी है पेन हल्का सा। तो फिर आप एक काम कीजिए, हमने सेल्फ हिप्नोसिस फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस किया था ना, जो वाला फर्स्ट टाइम वाला किया था, वो वाला आप ट्राई कर लीजिए, उससे आपका रिलैक्स हो जाएगी बॉडी बिल्कुल। अच्छा। ये समटाइम्स क्या होता है, हम कोई गलत पोस्चर ले लेते हैं, उसकी वजह से पेन हमें मतलब थोड़ा सा लंबा चलता है। नहीं, हालांकि सर मेडिटेशन तो मैं कर रहा हूँ, आपके साथ जुड़ने के बाद मेरा ये है कि टाइम बढ़ गया है, समय थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया है पहले से।
हाँ जी। जैसे मैं पूजा करता था, जैसे हम नॉर्मली पूजा करते हैं मंत्रों की, हाँ जी। आपसे जुड़ने के बाद जो मेडिटेशन, जैसे मैं मॉर्निंग में पूजा करता था और रात के समय 9 से 10 के बीच में आधा घंटा जो भी मेरे से बैठा जाता वो मैं करता था, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद समय बढ़ गया है और अच्छा समय दे पा रहा हूँ मैं, लेकिन चलिए ये जी। कल ही हुआ है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये। एक बार आप सेल्फ हिप्नोसिस वाला कर लीजिए, अगर फिर भी आपको कोई डिस्कनेक्ट आता है ना, तो कल मैं आपको एक लाइव सेशन दे दूंगा सर। ठीक है सर। ठीक है सर। और एक बात सर, हाँ जी, हाँ जी। थर्ड आई और सहस्त्रार में यहाँ हल्की से हलचल मतलब पिछले 6-7 महीनों से हो रही है। कहाँ पे हो रही है सर? सहस्त्रार में होती है सर क्राउन कभी चक्रा कभी, में। क्राउन में होती है, हाँ जी। और थर्ड आई में कभी कभी रेयर केसेस होता है, हाँ जी। लेकिन क्राउन चक्र में मैं आधा घंटा पौन घंटा में बैठ जाता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर हलचल होती है। एक बार 2 मिनट का त्राटक कीजिएगा कैंडल पे। हम्म। कैंडल पे 2 मिनट का त्राटक कीजिएगा। त्राटक करते 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 आंखें बंद कर लीजिएगा, ठीक 2 मिनट के बाद। ठीक है जी। उसके ठीक बाद है। जो कलर आपके ब्रेन में बने वो बताना कि कौन से कलर बन रहे हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बता पाऊंगा इसका मतलब एग्जैक्ट क्या है रूट कॉज। ओके सर। ओके सर, थैंक यू ओके जी। सर, थैंक यू। थैंक यू जी। अर्जुन अग्रवाल जी। हेलो। हाँ जी मैडम, बताइए। हाँ सर, आपसे बात करनी थी सर। एक्चुअल मैंने एक दो बार कॉल भी किया, बात नहीं हो पा रही है सर आपसे। आज तो मैडम फोन पता नहीं बैटरी लो हो गई थी, तो फोन मेरे बंद ही हो गए थे दोनों। अच्छा सर, वो तो दिल्ली वाले भी एक्चुअल आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं कल आपसे बात कर लेता हूँ। आज मैं बाहर था, जो कसार देवी से जहाँ पे हम जा रहे हैं, तो वो यहाँ पे आए हुए थे शॉपिंग करने के लिए, तो दिल्ली में मैं उनके साथ था आज। और दोनों फोन की बैटरी बंद हो गई थी मेरी उस टाइम पे। जी सर। तो जी। कोई बात नहीं, आप कल कर लीजिएगा कॉल। जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी। तो संतोष जी हैं और आप हैं, 3 लोगों का हो गए कल के फोन बुक। ठीक है जी। मीना मैडम प्लीज। परमानंद जी। सर वो मैंने हमारे एक मित्र के लिए क्रिटिकल इलनेस के लिए आपसे परमिशन के लिए डिमांड करी थी सर 2-3 दिन हो गए इस बात को। कैंसर का कुछ बताया था ना आपने 4th हाँ सर, स्टेज पे। कैंसर है उनको। उनको एक के हार्ट में प्रॉब्लम है, 3-4 तरह की प्रॉब्लम था जिनको। मैं बना देता हूँ सर, आपको आज ही बना देता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। विनीता परमार मैडम जी। हाँ सर, वो आपको कुछ डिटेल्स भेजनी थी, तो वो 3-4 दिन हो गए, अभी बाकी रह गई है। मीडिया ऐड के लिए यस यस यस। भेज देते हैं मैडम जी। ओके सर, ओके सर। डॉक्टर सिंह को भेजनी है ना? हाँ हाँ हाँ। मैं भेज देता हूँ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके ओके। सोनी जी। सर वो म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट था हाँ जी। कि सर अपना 45 डेज आज हो रहे हैं, राइट? 45। मैं शायद, हाँ सर, मैं शायद आप 5 या 6 दिन से आपसे साथ ज्वाइन हो। हाँ जी। मैंने काफी सारी प्रैक्टिस की है। दाखिला तरीके अब एक एफर्मेशन आई थी, वो झाड़ ट्री के साथ बात करने का। तो वो दिन से मैं आज दिन तक हर रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ जी। बाद में सर वो थोड़े प्राणायाम, वो थोड़ी सी एक्सरसाइज आई है, सेल्फ हिप्नोसिस की, ये सब। अभी मेरे पास दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो है कि सर कि आपने जो भी सिखाया इतने दिन तक, पर अमुक क्लास के दिन मेरे से छूट गए, वो मैं परफेक्ट नहीं कर पाया। तो मेरे आपके पास ऐसा कुछ लिस्ट है? सब पहले दिन आपने ये सीखा, दूसरे दिन आपने ये सीखा, तीसरे दिन आपने ये सिखाया। 38 में एक वाटर का भी जो मैंने था, तो सर दोनों में अटेंड किया। पर उसके पहले का जो था, तो आप मैं 2 आवर्स की क्लास होते, तो उसमें से मैं आधा घंटा प्रैक्टिस लाइव रह चुका हूँ। तो अमुक छूट गए, तो सर मुझे जी पहले हैं। प्रायोरिटी में कैसा कर सकूं? संतोष जी, आप क्लास में हैं अभी? संतोष जी ने सारी यूट्यूब की ना एक सीक्वेंस बनाई थी। यस सर।
तो आप प्लीज एक बार वो सर डिस्कस वाले ग्रुप में सीक्वेंस मैसेज कर दीजिएगा जो आपने बनाई थी, मेरी आपसे ऐसी रिक्वेस्ट है। यस सर, यस सर, श्योर सर। हाँ, तो संतोष जी ने एक सीक्वेंस बनाई थी सर, वो सीक्वेंस के थ्रू आपको मिल जाएगा डे 1 to मतलब सारा रिकॉर्ड। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी। शुक्ला मैडम जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मुझे ये जानना है कि कल जो आप हम लोगों को प्रैक्टिस करने बोले योग निद्रा का वीडियो देंगे, उसमें क्या मैं हेल्थ अफर्मेशन कर सकती हूँ? कोई भी एक संकल्प लेना आप उसके अंदर। अच्छा, कोई भी एक संकल्प। हाँ जी, कोई ओके। भी एक संकल्प ले लेना, आप कर पाओगे मतलब बहुत आसान से। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। कुशाल जी प्लीज। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ सर, सुबह मैंने फोन पे बात करी थी आपसे, तो आप एड्रेस भेजने वाले थे मुझे। भेज दिया था मैंने आपको टेक्स्ट मैसेज तुरंत। नहीं भेजा मुझे अब तक। सर भेज दिया था मैंने, उसी टाइम पे आपको मैंने मैसेज भेजा है। नहीं, मेरे फोन पे नहीं गया सर। ये देखो, सॉरी, नॉट डिलीवर्ड आ रहा है, मैसेज सेंडिंग फेल्ड आ रहा है लिखा हुआ, मैंने भी अभी देखा है। अच्छा, मैंने अच्छा। मॉर्निंग में ही भेज दिया था आपको, मैं एक बार इसको रिसेंड कर देता हूँ। हाँ, तो फिर से जरा मुझे भेज देंगे सर। हाँ जी सर, गया आपके पास, अभी आप चेक कर मेरे पास लीजिए। सर। हाँ, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ, हो गया यहाँ से डिलीवर्ड, मेरे यहाँ से, आप चेक कर लीजिए। अतुल सर। सर नमस्ते। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सॉरी मैं आपका सर कॉल बस, नहीं ले पाया। हाँ 11 बजे किया था, लेकिन फिर बाद में मैं आप बोले थे ना कि काम में है, तो फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, बोले हाँ 25। जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो मैं कॉल कर लेता हूँ, फोन आपको चलेगा? कल कर सकते हैं सर, कल मैं कॉल्स पे रहूंगा अवेलेबल। अच्छी बात है, ओके। हाँ और जी। सेकंड ये पूछना था, अब आप अभी योग योग जो अभी बताया आपने, योग निंद्रा। योग निद्रा और शवासन, उसमें डिफरेंस क्या रहता है? सर आसन तो आप लेके करोगे ना योग निंद्रा में। शव आसन तो एक फील होता है कि मैंने गिव अप कर दिया अपनी बॉडी के साथ, कि मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं करूंगा। एक होता है कि मैंने बॉडी के हर एक पार्ट के साथ बात करके उसको रिलैक्स किया, हर एक पार्ट के साथ बात करके उसको रिलैक्स किया, और उसके बाद में अपने माइंड के साथ कनेक्ट होके मैंने एक नींद ली। ठीक है, ओके। ये दोनों डिफरेंस ये है कि फिर उसके बाद वो नींद नहीं कहलाती, वो अपने आप को आप मेडिटेशन मतलब अपने आप को मेडिटेटिव स्टेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, नॉट विद योर माइंड। शवासन में आप सिर्फ माइंड के साथ होते हो और बॉडी को छोड़ देते हो। योग अच्छा, निद्रा में आप माइंड और बॉडी दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलते हो। ओके। हाँ जी। ओके, सेकंड थिंग एक पूछना था, आपने जो मनी अफर्मेशन के लिए बताया था ना, हाँ जी। वो मैं करता हूँ तो अंदर माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक्चुअली है नहीं, तो ये कैसे, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट अंदर माइंड में होता है, उसमें बस एक ही चीज पे विजय पानी है सर आपको। आपको यही बोलना है बार बार कि मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है, मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, हर दिन पैसा मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। आप इस तरीके से आप को रट लगानी है। जैसे ये विचार आता है ना कि नहीं हो पाएगा, वैसे ही आपको ये विचार भी डाल लेना है कि हो पाएगा और हो रहा है, हो पाएगा और हो पा रहा है। ठीक है जी। अच्छा, आपको बस उस विचार से ही लड़ाई करनी है, आप देखना कि रिजल्ट आएगा। ठीक है, ऐसा सर जी आपके पास आ गया एड्रेस? हाँ जी। झूठ ऐसा क्या माइंड में झूठ क्यों 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 एक्चुअली हम झूठ बोलते हैं, ऐसा मेरा माइंड में फीलिंग आता है। सर देखो, झूठ नहीं है ये। झूठ वो है जिससे कि आप किसी का नुकसान करें जानबूझ के, और ये है कि आप अपने सर्वाइवल के लिए एक नेगेटिव विचार के साथ फाइट कर रहे हैं जो कि आपके पास पैसा आने से आपको रोक रहा है। अच्छा, ठीक है, ये झूठ नहीं है। इसमें आप किसी का बुरा थोड़ी कर रहे हैं, ये किसी तीसरे आदमी से थोड़ी बात कर रहे हैं। इसमें तो आप सबकॉन्शियस माइंड में और कॉन्शियस माइंड में अपने एक नेगेटिव विचार को किल कर रहे हैं जो ये कह रहा है कि आपके पास पैसा नहीं आ सकता। ठीक है जी। थैंक यू सर। रानी मैडम प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर आप मुझे भी भेजे नहीं, वो बोले थे आप भेजेंगे। क्या चीज मैडम?
सर आपने कहा था ना जिस बारे में डिस्कशन किए थे, तो मैंने आप एक काम करता हूँ, मैं याद कर लेता हूँ। सॉरी आई फॉरगेट, मुझे याद नहीं है अभी। जी मैं एक बार याद जी कर सर। लेता हूँ, फिर याद करके या तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे बता दीजिए, थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, मैं जी याद सर। करके फिर आपको कॉल बैक करता हूँ। और मैं एफर्मेशन भी भेजी थी सर आपको, वो तो मैंने उस पढ़ बारे ली में है, भी। अफर्मेशंस मैंने पढ़ ली हैं, वो करेक्ट करने की जरूरत है जी अफर्मेशन, जी। तो वो हम बहुत डिस्कस कर लेंगे। गलत है क्या सर उसमें, बहुत नहीं ज्यादा ही बहुत कुछ नहीं की है, किस हद तक? दो तीन बस, जी, बाकी सब ठीक थे सर, ठीक लिखा था मैंने ना? बाकी अच्छी है जी। जी सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। रूपक सर जी। मुझे भी आप सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजने वाले थे, भेजा नहीं। मैडम आपको भी मैसेज डिलीवर नहीं हुआ होगा, कोई मतलब वैसे रह गया होगा डिस्कनेक्ट अभी। एक मिनट रुकिए। कुशाल जी आपको मैसेज रिसीव हो गया? नहीं सर, अब तक मुझे मिला नहीं, इसीलिए मैंने आपको वेव किया। ये देखिए मेरी साइड से आपको डिलीवर दिखा रहा है मैसेज। सर आपने कौन सा नंबर पे भेजा था, जरा नंबर बताएंगे मुझे प्लीज? एक सेकंड सर। 9702054851। अब तक मुझे मैसेज नहीं मिला सर मुझे। चलो अब तो मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। सुबह तो क्या नाम है, फोन की बैटरी लो थी, इस वजह से नहीं था, तो मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। मैडम मैं आपको भी व्हाट्सएप ही डाल देता हूँ। ओके चलेगा, नो प्रॉब्लम सर, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी, मैं सॉरी व्हाट्सएप टू डाल दे। डिस्टर्ब। नहीं नहीं सॉरी टू मैडम, नो नीड टू टेल सॉरी मैडम। नहीं सर, आप इतने बिजी रहते हो, उसके अंदर भी हम नहीं नहीं डिस्टर्ब कोई करते तो अच्छा नहीं लगता नहीं है नहीं, सर। डिस्टर्ब वर्ड प्लीज आप यूज मत कीजिए, कोई सॉरी कहने वाली बात नहीं है। जहाँ क्योंकि भी हमें आप एक आस रहती है कि आपके पास से हमें कुछ रास्ता मिलेगा करके हम बार बार आपको ये कर रहे नहीं नहीं, थे। मैं आपको भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा, दोबारा व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ओके थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू जी। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, मैंने कुंडली भी आपको व्हाट्सएप की थी। हाँ वो मैं मीना आज राज के। मेरे पास है वो, मैं आज बाहर था तो मैं आज ऑफिस नहीं गया, तो मैं चेक नहीं कर पाया, मैं कल आपको बता दूंगा सर। ठीक है सर, तो ये एसएमएस मुझे आज मिल जाएगा सर आप? अभी मिल जाएगा सर आपको, क्लास खत्म करने के बाद मैं आपको और मैडम को भेज दूंगा एसएमएस। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी। रूपक जी अपना क्वेश्चन पूछिए। जी सर, थैंक यू। एक बात कुछ 2-4 बात पूछना है। पूछिए सर। पहली तो ये पूछ रहे हैं, जो कल की जो मेडिटेशन थी ना, तो मैंने तो मेडिटेशन में लेट कर किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ही नहीं पता, और थोड़ा मेरे लेग्स में थोड़ी हल्की पेन हो रही थी, तो मैं थोड़ा मूवमेंट कर लिया, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, मैं सो गया था। जब मेरा नींद खुला तो आपकी क्लास क्लोज हो रही थी, मुझे बस इतना ही सुनाई दिया 1 सेकंड की। तो और फिर मैंने जो दिन थोड़ी पहले क्लास की चालू होने की थोड़ी पहले किया, तो थोड़ा मम्मी बुला लिया, तो बीच में हम उठ बैठे, तो थोड़ी पेन हो रही। तो क्या हो, आप इनको जो बता रहे थे भाई साहब को, हमें भी करना है क्या सेल्फ हिप्नोसिस? सर आप पहले तो कल वाली वीडियो हमने डाली हुई है ना, कल वाली जी। क्लास, उससे लेके पहले आप सेम प्रैक्टिस ठीक मतलब अपने कंफर्ट टाइम के हिसाब से कीजिए, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और इस इंटेंशन के साथ कीजिए कि आपको एक एक शब्द सुनना है, महसूस करना है, सोना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उसको प्रैक्टिस करोगे नहीं, तब तक आप उसका रिजल्ट के बारे में तो कोई निष्कर्ष निकाल नहीं पाओगे किसी भी प्रकार का। पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं। सर मैंने प्रैक्टिस किया है आज, तो बीच में या कोई बुला दिया था, आखिरी में मतलब वही 2-4 मिनट बाकी था, तो वही चीज उस कह रहा हूँ ना सर, कि कोई तो डिस्कनेक्ट हुआ ना हमारे साथ, जी, 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 तो जी। उस पहले हम उस डिस्कनेक्ट से पार जाते हैं एक बार। और जैसे क्या होता है कि शरीर का कोई अंग सुन्न होता है, या क्या नाम है, आपको कहीं डिस्कनेक्ट होता है, तो आप वापस इसके अंदर वहीं से शुरू कर सकते हैं क्लास। जहाँ पे आपको डिस्कनेक्ट हुआ, वापस वहीं से शुरू कर सकते हैं इसके अंदर। आपका ब्रेन आपको वैसा रिस्पॉन्स करता है। बाकी इसका अभी पहले आप ये प्रैक्टिस कीजिए, फिर सेल्फ हिप्नोसिस में तो आपके पास दरवाजे खुले ही हैं, आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं सेल्फ हिप्नोसिस में तो। जी, मतलब अभी तो वहाँ पे तो 2-4 मिनट ही बाकी थी, तो मेरे वजह से मैं पहले से स्टार्ट करूँ तो बेहतर रहेगा ना, अब तो 30-35 आप नए मिनट। सिरे से करो सर, उस टाइम पे जी, कर जी। सकते थे आप दोबारा से, अभी आप एक बार नए सिरे से कर लीजिए। जी सर, और एक बात है, जो अभी हमारे पास तो बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए आ चुके हैं, तो हम कौन सी चीज़ को एक फिक्स्ड लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं?
जो भी आपकी प्रायोरिटी है आप उस चीज को पकड़ो। हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, आध्यात्मिक उन्नति, ये चारों टॉपिक तो डाल ही दिए हमने। तो जी जो भी आपकी प्रायोरिटी है आप उसके अकॉर्डिंग पकड़ो और उसी चीज की प्रैक्टिस कर लीजिए आप। सर, मनी के लिए हो तो हम एफर्मेशन बनाकर उसी को ही रट के उसी जरिए से सेल्फ हिप्नोसिस करें, हाँ ये जी, बोल रहे हैं सेम क्या आप? अफर्मेशन आपकी हो गई, प्रोसेस जी मेरा हो गया और आप जी कर जी लीजिए उसी तरीके से कर लीजिए, हो जाएगा आपका। जी। सर, और एक बात है, जो योग निद्रा में आप दे रहे थे उसमें भी हम मनी की एफर्मेशन ले सकते हैं ना? कोई भी एक संकल्प ले लीजिए सर, जो आपकी प्रायोरिटी हो, कोई भी एक संकल्प। जी। हाँ जी। और सर, मैंने एफर्मेशन की कुछ लिखे हुए आपको शायद पोस्ट किए थे व्हाट्सएप में, क्योंकि हाँ वो जी। वही पॉसिबल हो पाया था, बाकी आपने मैं फोटो खींच समय के डाली थी, फोटो खींच जी के डाली थी आपने। हाँ जी वो सर, ना आपको ब्लर आ रही है सम काफी, उसमें कुछ ही अफर्मेशन समझ आ रही हैं आपकी, 4-5 ठीक अफर्मेशन। है सर, मैं कल समय निकाल कर टाइप हाँ, कर दूँगा। या टाइप मत कीजिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ। कैम स्कैनर जैसा कोई सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको स्कैन करके भेज दीजिए ब्लैक एंड व्हाइट में, वो क्लियर हो जाएगा आपकी स्कैनर में। जैसा सॉफ्टवेयर ऐप्स मिलती है क्या सर? सर वो तो गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारी ऑप्शन है, आप कोई भी ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा ठीक है आपको। सर, ठीक है सर, देखूँगा। हाँ जी। और सर दूसरी ये जो मैंने पैरालिसिस के लिए दिया था, उसके ऊपर कुछ हेल्थ इश्यूज में मुझे शायद आप दिए होंगे या नहीं, मैं ये पूछ रहा था। नहीं, पैरालिसिस पे हमने पर्टिकुलर कोई अफर्मेशन अभी बनाई नहीं है। देखो, क्या जी, जी। कैंसर हो गया, पैरालिसिस हो गया, किडनी जी, फेलियर जी। हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ऐसी प्रॉब्लम्स की ना सेपरेट सेपरेट वो बनती हैं अफर्मेशंस। ये जी। यूनिवर्सल नहीं हो सकती। मान लो किसी का क्रिटेन लेवल किडनी का कम है, ज्यादा है, तो पर्टिकुलर ब्रेन का फोकस हमें उस पार्ट के ऊपर डालना होता है, किडनी के ऊपर डालना होगा या एक जी। पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर डालेंगे फोकस, तो उसकी हम अलग से ही बनाते हैं। तो अभी मैंने बनाई नहीं है, अ, हम बना लेंगे मतलब आने वाले टाइम में। जी, तो मेरे सर एक इश्यू है, क्योंकि मेरे लैंग्वेज की इश्यूज रहेगी जिनके लिए हम लिए, तो फिर लिख सर कर मैं आपको टाइप करके दे दूंगा, आप गूगल ट्रांसलेट से अपनी लैंग्वेज में टाइप करके खुद ही रिकॉर्ड करके और यूज कर लीजिए जैसे आपको यूज करना है। जी सर, ये भी होगा, और सर ऑडियो भी दे दीजिएगा, तो दोनों ही ठीक रहेगा। ऑडियो भी दे देंगे सर, आपको सबके जी, काम आ जी। जाएगी वो। हाँ जी। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। और एक बात है सर, जो हाँ कि जी। अम, एक शायद मैंने आपको फ़ोन पे ज़िक्र भी किया था। सर, एक बार कल टाइम मिलता है तो मैं कॉल करूँगा आपको, तो शायद सर कल हो जाएगी ना? क्या सर? कल मेरी कोई लाइव क्लास नहीं है, जो मैक्सिमम कॉल में उठा पाऊंगा उठा लूंगा। जी कल सर। मैंने लाइव क्लासेस ऑफ की हुई हैं, तो सबको ही मैंने 4 क्लासेस में लेता हूँ, चारों क्लासेस में ही मैंने योग निंद्रा का टॉपिक दिया हुआ है सबको। जी, तो एक जी ही सर। टॉपिक से सबका काम हो जाएगा कल। तो जी। आप कॉल कर लेना, अगर मैं उठा पाया तो मैं ज़रूर उठा लूँगा। मैं करने से सुबह 12 तक करूँगा सर। और ठीक है, सर, ठीक है। मैंने सर एमएनडी के ऊपर अब एक बात कही थी, अब शायद आपको याद होगा, जब मेरा हाँ, लास्ट कॉल आया था, हाँ, मेरे को याद है एमएनडी के ऊपर बात की। माइक्रो न्यूरो डिजीज़ के ऊपर। उस पर भी कुछ मुझे तो अभी तक दोनों की कुछ वो ये नहीं मिली है, तो बाकी, क्योंकि उन लोग का इश्यूज़ है, उन लोग का है स्मार्टफ़ोन नहीं होने की वजह से। सर तो मैं बताता हूँ क्या होता है, आप समझिए। जो बीमारियां लाइलाज होती हैं, जिनका इलाज नहीं है मेडिकल साइंस के अंदर, जब उनकी अफर्मेशन हिप्नोसिस के अंदर बनाई जाती है ना, तो उस बीमारी का जो एक्सपर्ट होता है, उस डॉक्टर से आपको कुछ सवाल जवाब करने होते हैं। ठीक है? जैसे जी, मुझे नाम तो नहीं पता, जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक केस होता है कि वेन्स के ऊपर ना कोटिंग बननी बंद हो जाती है। वेन्स के ऊपर एक कोटिंग होती है, कोटिंग्स बननी बंद हो जाती हैं। तो उस केस के अंदर जो व्यक्ति है वो चल फिर नहीं पाता, वो मतलब बेड पे आ जाता है सीधा-सीधा। ठीक है? और जी, ये जी, जी, बीमारी जी। लाइलाज है। ठीक है? तो इसका मैंने किसी के साथ ट्रीटमेंट किया था, इस बीमारी का, ठीक है? लेकिन जब जी। मैंने उसको स्टार्टिंग में अफ़र्मेशन दी थी ना, तो वो जो मेडिसिन ले रहा था उसका भी रिज़ल्ट जो है वो खराब हो गया था, मेडिसिन का भी। क्योंकि हम उसकी वेन्स को परफेक्ट करने में लग रहे थे, और जब डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर बोला वेन्स परफेक्ट है, वेन्स में ब्लड सर्कुलेशन भी है, बट वेन्स के ऊपर जो एक कोटिंग होती है वो कोटिंग नहीं बन रही है। ठीक है? तो अच्छा। फिर हमने वेन्स पे कोटिंग बनने की कमांड दी। जो चीज़ आपने मेरे को कही है ना, उसके जी, लिए जी। उसके एक्सपर्ट डॉक्टर से जब तक मेरी कोई बातचीत नहीं होगी, तब तक मैं उसके अफ़र्मेशंस नहीं बना पाऊँगा। सर उसको उसको वेरिकोस वेन बोलते हैं, वेरिकोस वेन, हाँ जी। वेरिकोस वेन। फिर तो जो सर वो उसके बोलते लिए हैं क्या वेरिकोस करें? वेन बोलते हैं, वेरिकोस वेन है, वेरिकोस अल्सर।
वो अलग है सर, वेरिकोस्लेम जो है वो अलग है, मतलब सिम्टम्स सेम है इनके ऑलमोस्ट कि बंदा बेड पे ही आ जाता है, बट बीमारी का नाम कुछ और है शायद, एन से ही कुछ नाम है, एन से कुछ नाम है। सर माइक्रो न्यूरो डिजीज है नहीं सर, नहीं नहीं, ये जो मैं हेलो कह रहा था। हाँ जी, हेलो हेलो हाँ जी, हेलो सर, हेलो हाँ जी, बताइए सर। सर, एमएनडी का ना मोटर न्यूरॉन डिसीज है सर, मोटर न्यूरॉन डिसीज मेरे रिलेटिव में भी हाँ एक जी एक जी आदमी जी है। जी 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 जी। सर मैंने रेकी करता हूँ तो मैंने उसको हीलिंग भी दिया है, 10 दिन तक कंटिन्यूस दिया था, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ था और बहुत डिस्कशन भी हुआ है। आपने जैसे बोला कि मेडिकल साइंस के पास कुछ भी ऐसा इलाज नहीं है, फिर स्विच ओवर है तो मैंने उसको स्विच ओवर की बोलने को कहा था, फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं आया था सर, ऐसा कंफर्म है। अभी आप बोलते हैं सर वही परफेक्ट सर होगा कि हमारे वाले का कौन सा? रिजल्ट आया है क्योंकि हमने इसमें हिप्नोसिस का यूज किया था और सबकॉन्शियस माइंड हाँ को हाँ कमांड किया था, ठीक है। और सबकॉन्शियस माइंड ने क्या किया था उस केस में, अभी वो जो चल नहीं पा रही थी लड़की, ठीक है, मतलब 22 साल की एज के अंदर वो लड़की जो है वो कॉलेज के अंदर उस गिर गई थी चलते हुए, ठीक है। और अभी शी इज नाउ 35-36 ईयर ओल्ड, ठीक है। अभी जब हमने उसके साथ ट्रीटमेंट किया है वहां पे, ठीक है, और जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप ये मानिए कि वो चलने लग गई है बिना किसी सहारे के, वो सॉरी सहारा लेके, उसको कुछ ना कुछ चाहिए चलने के लिए, बट वो चलने लग गई है और काफी इम्प्रूवमेंट मतलब आ गई है। तो अभी हमारी उम्मीद ये है कि नेक्स्ट 3 मंथ तक वो लड़की जो है विदाउट बिना किसी सहारे के चल पाएगी बड़े आराम से। वेरी गुड सर, हाँ जी। नाइस तो सर, थैंक इसमें सेल्फ हिप्नोसिस का बहुत अच्छा रोल है सर, क्योंकि देखिए कोई भी चीज जो डैमेज होती है ना इंटरनल बॉडी के अंदर, उसको सबकॉन्शियस माइंड बहुत तरीके से हील कर सकता है अगर आपकी अफर्मेशन बिल्कुल परफेक्ट है। अब जैसे रूपक जी हैं, आपने इस प्रॉब्लम का नाम जैसे क्लियर किया तो रूपक जी कह रहे हैं यस सर आप ठीक कह रहे हो। मतलब रूपक सर आप सुनिएगा इस बात को ध्यान से, क्योंकि जी पहले जी आप ही मुझे इस प्रॉब्लम का नाम नहीं ठीक से बता पा रहे हैं, और मैं आपको इसी प्रॉब्लम की अगर अफर्मेशन बना के दे दूं तो समझो कि हम किसी का नुकसान कर रहे हैं या फायदा कर रहे हैं। जी 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 मतलब हमारी जी जी। R&D पहले पूरी होनी चाहिए, रिसर्च पूरी होनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम के लिए हम अफर्मेशन बना रहे हैं उसके बाद ही हमें अफर्मेशन बनानी चाहिए। मुझे उसका नाम भी समझ नहीं आ रहा बीमारी का, और मैं अफर्मेशन बनाऊंगा तो फिर वो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। जो एक्सपर्ट होगा वो जो राय देगा उसके अकॉर्डिंग वो ये समझाने में कामयाब हो जाएगा इस बीमारी का पर्टिकुलर मतलब क्या है, बॉडी के अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कमी आती है, फिर उसको रिवर्स करने के लिए हम अफर्मेशन बना लेते हैं। सिंपल गेम है। तो सर एक काम करते हैं, मैं एक बार जाकर उनका जो स्लीप का मैं खुद ही कॉपी खींच कर ले आता हूँ मोबाइल पे, वो बेहतर रहेगा। हाँ, रिपोर्ट्स की कॉपी ले लो, रिपोर्ट्स पढ़ के भी गूगल से बहुत कुछ पता लग जाएगा कि किस तरीके की बीमारी है, क्या कुछ सिम्टम्स हैं इसके। जी सर, मैं ही लेके आता हूँ, उनको भेजने की प्रॉब्लम है, मैं ही ठीक है, लेके आऊंगा आप लेके जाकर। कर लीजिएगा सर। मैं आपको भेज दूंगा सर लेकर। ठीक है जी। और सर सर मैं आपने, आपको जो सर मैंने फोटो दिया था वो सारे मम्मी के जो हीलिंग ग्रुप में डाले हैं ना सर? हाँ जी, हीलिंग ग्रुप में डाला है। जी आकाश सर। सर, हाँ जी जी सर, मैं सर। कल कॉल करके बात कर लूंगा बाकी जो है। ठीक है भाई जी। जी सर, थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ जी सर। दुनिया के अंदर कोई बीमारी लाजवाब नहीं है, सिर्फ 3 बीमारी के अलावा। हाँ जी सर। एक शक, वहम, हाँ जो जी। एक और मर्तबा शंका घुस गई तो उसके बाद नहीं निकल सकती, वो आदमी जब तक निकालना न चाहे। बहुत बढ़िया जी। दूसरा बुढ़ापा, जब तक इंसान सोच ना ले कि अब मैं बूढ़ा हुआ। हम्म। और तीसरा मौत। ये 3 बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। बाकी A to Z जितनी भी बीमारी है वो सारी के सारी इलाज कर सकते हो आप। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। हाँ, सिर्फ दुनिया में ये 3 बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, क्योंकि आदमी अपने माइंड के अंदर उसको फिक्स करता है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, हमारे विचारों से ही सब शुरू होता है। हेलो। सर ये हीलिंग ग्रुप अलग से है क्या? हाँ जी, हीलिंग ग्रुप अलग से है सर, इसमें सिर्फ रेकी ग्रैंड मास्टर्स हैं हमारे, और वो भी वो रेकी ग्रैंड मास्टर हैं जिनको मैंने रेकी सिखाई हुई है। ठीक है, तो सर अगर उसमें कुछ कोई किसी का कुछ डालना हो तो कैसे डाल सकते हैं फिर? डालिए, अभी तक जितने भी फोटोज डली हैं उनके रिप्लाई आए हैं कि वो सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक बाहर आए हैं, कोई आईसीयू से आया है, कोई वेंटिलेटर से आया है, कोई कहीं से। तो सर ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते सर वो वाला आप,
उसके अच्छा। कुछ हाई लेवल के प्रोटोकॉल्स हैं। यानी वो कुछ भी करना तो आपको भेज सकते हाँ, हैं आप उसमें। फोटो भेज दीजिए, फोटो आपकी तुरंत ट्रांसफर हो जाएगी, उसके ऊपर काम भी होगा। ठीक है सर, और मैंने आपको व्हाट्सएप की हैं अफर्मेशंस। मैंने देख लिए हैं सर आपके अफर्मेशंस। सर अभी भेजी थी मैंने, जस्ट बात करते नहीं, जो करते। आपने परसों भी कुछ अफर्मेशन भेजी है मुझे। नहीं सर, परसों नहीं भेजी, अभी भेजी मैंने आपको। आप सिद्धेश्वर से ही है ना सर, एसएन सिद्धेश्वर से? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आई हुई है मेरे पास एसएन सिद्धेश्वर से अफर्मेशन। ये हो सर वो सकता किस है अंशुल वाले सर की होगी, क्योंकि आपके नाम के आगे ना एसएन सिद्धेश्वर लिखा हुआ है मैंने। अच्छा, वो किसी और ने की होगी सर, फिर मैंने हाँ तो जी, जस्ट अभी भेजी आपको। तो मैं आपकी वाली रीड कर लूंगा सर अभी। आपके पर्सनल वाले पे भेजिए। एक ही है सर मेरा व्हाट्सएप, 2 कहाँ हैं? हाँ, व्हाट्सएप वाला उसी पे ही। हाँ जी, मैं देख लूंगा सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक थैंक यू। यू जी। हाँ जी, विनीता मैम। हाँ सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ सर, मुझे वेरिकोज वेन्स जो है वो मुझे है लगभग आज उसको 23 साल हो गए। मेरी बड़ी बेटी जब थी तो प्रेगनेंसी में उस टाइम पे मुझे हो गया था। ओके। तो वो तो 24/7 चलता रहता है, तो उसकी तो मैं वैसे आदी हो गई हूँ। अभी कभी आपसे बात भी नहीं करी इतने टाइम पे कि भाई मुझे इश्यू है। लेकिन अभी आज ये बात निकली तो मुझे इसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ ज्यादा ही इसका वो हो जाता है, प्रभाव बोले तो। ओके। तो बहुत ज्यादा दर्द होता है जब हर मंथ में 6-7 दिन जब होता है तब बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, और मैं कभी उठ के खड़ी भी नहीं पाती हूँ। तो ये दिक्कत है उसमें। एक बार ना मैडम आप मेरे को फोन पे समझा देना ये प्रॉब्लम पूरी, बैठ के ठीक है, आराम से। उसके ठीक बाद है। समझने के बाद फिर आपको इसके परमिशन जो मैं बना के दे सकता हूँ वो मैं बना दूंगा हेलो आपको। सर, ये वेरिकस ओके सर, तो कल वेरिकस कल वेयर का बात कर प्रॉब्लम है सकते ना? हैं सर? हेलो हाँ जी, कल आप कर लेना कॉल। हाँ, हेलो कितने सर, ये बजे करूँ? वेरिकस वेयर। एनी टाइम, एनी टाइम। ठीक है सर, ओके ओके। हाँ हाँ, जी। सर ये वेरिकोज वेरिकस, वेन्स। हाँ वेरिकस वेन का है ना सर, ये मेरे मिसेस को भी है। मैं एक बार सर प्रॉब्लम समझ लेता हूँ पहले, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं अफर्मेशंस बना देता हूँ इसकी। ठीक है सर। ठीक ठीक है है, सर, हेलो ठीक है। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। हेलो। सर, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, आ रही है मैडम जी, प्लीज बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर, मुझे ये पूछना था, अभी जो आपने संकल्प का बताया तो वो कितने दिन रेगुलर करना है उसको, एक ही संकल्प को? आप इसको अपने नेक्स्ट 45 डेज का हिस्सा बनाइए मैडम, लाइफ का योग निंद्रा को। नहीं सर, जैसे एक जो संकल्प ले। संकल्प है उसको आपको अपने मन में ही रखना है, वो अगले 40-45 दिन तक आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उसको आपको डेली दोहराना है उस संकल्प को, और वो 40-45 दिन तक जाएगा नहीं आपका संकल्प मैडम, मैं आपको बता दूं। वो अच्छा, समय से बहुत पहले ही पूरा हो जाएगा। मतलब फिर वो उसके बाद हम लोग चेंज कर सकते हैं संकल्प? हाँ, फिर आप चेंज कर लीजिए, ठीक है सर। वो थैंक टाइम यू सर। से पहले ही पूरा हो जाएगा। ओके, ठीक है सर, ओके थैंक यू। जी। ओके जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरे ना इतने एरिया में काफी दर्द रहता है, मतलब ये सारा थर्ड आई और ये आईब्रोज। ये अभी आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया है ना मैडम? नहीं, काफी दिनों से है, कभी कभी मतलब ज्यादा हो जाता है, कभी कभी कम रहता है। मतलब मेडिटेशन जब से करने से आपसे होता है जुड़े या हैं तब वैसे से होता है? हुआ है, वैसे भी हो जाता है। नहीं नहीं, क्या कहा आपने, जब से आपने क्लास ज्वाइन किया था उससे हुआ है? जब से ज्यादा हो रहा है। अच्छा, जैसा बिल्कुल क्या, सर। ऐसा होना तो नहीं चाहिए मैडम, मतलब हमारे मेडिटेशन का तो कोई ऐसा साइड इफेक्ट होता नहीं है, टू जी बी जी। वेरी फ्रैंक। ठीक है, इसका कोई और रूट कॉज होगा। एक तो होता है कि सिर्फ यहाँ दर्द हो सेंटर के अंदर, वो तो समझ में आता है। अगर पूरे फोरहेड पे आ रहा है तो इसका कोई और कारण हो सकता है, ठीक है सर। और ये नहीं हो सकता। लेकिन आप ये ऐसे कह सकते हो, जैसे जैसे घड़ी की सुई घूमती जा रही है वैसे वैसे मेरा जो फोरहेड के मसल्स हैं बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। आप घड़ी की तरफ 2 मिनट देख के इस तरीके से बोलोगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी आपकी। नहीं सर, मेरे पैरों के दर्द तो बहुत, मैं नहाते समय अफर्मेशंस बोलती हूँ कि मेरी बोन्स स्ट्रांग हो रही हैं, तो मैं रोज रात को मतलब
क्रीम लगाती थी या ऑयल लगाती थी, लगा के सोना पड़ता था, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन अब वो सब छूट गया है। तो वो पानी की मतलब जो आपने बताया है थेरेपी, उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। थैंक वाटर यू सर। थेरेपी ही यूज कर लो, जो ज्यादा रिजल्ट दे रही है उसी पे काम कर लीजिए। ठीक है सर। हाँ जी, ठीक है मैडम जी, थैंक यू। धन्यवाद। सर हाँ जी, कसरदेही का कितने बजे देने वाले हो सर? मेरे तो 11 बजे निकलना होगा मुझे तो घर से। मैं एक तो मैसेज अभी 12 रात बजे को, की एक ट्रेन। मैसेज रात को डालूंगा मैडम ग्रुप में, ठीक है? अच्छा जी। आपको तो हाँ उसी से जी। आइडिया हो जाएगा, आप थोड़ा सा पढ़ लेते हो, अलर्ट रहते हो मैसेज वगैरह पे एज कम्पेयर अदर पीपल, ठीक है? तो आप तो वही थैंक फॉलो यू। कर लेना, आपको क्लास ज्वाइन करने की कोई नीड नहीं है, आप वही फॉलो कर लेना बस, ठीक है जी? ठीक। बाकी सबके साथ में क्लास कर लूंगा। सर मैंने ना कौशल जी, मैंने एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया है, आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए आपकी मदर के नंबर पे। ओके सर। अच्छा और दूसरी बात सर, ये योग निद्रा की सीडी मुझे कल मिल पाएगी या परसों मिल पाएगी? कल सुबह 11 बजे मिल जाएगी सर। किस पे? यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल पे? हाँ जी, वहीं डाल दूंगा मैं। ओके सर, सर ये थैंक यू। ओशो का रात्रि ध्यान और योग निद्रा एक ही है या अलग है? ओशो का रात्रि ध्यान अलग है, योग निंद्रा अलग है, ओशो के ही दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, और पता नहीं, हमारा मैंने अलग है, नहीं सुना। हमारा अलग है। ओके, मतलब आप ओशो से बता। प्रेरित है हम, आशीर्वाद उन्हीं का है। और लेकिन जी सर। वॉइस ओशो की नहीं होगी, वॉइस मेरी हो जाएगी। अभी आपके वॉइस से भी हम एप्रिशिएटेड हो गए। हाँ जी, वो थैंक तो यू। उल्टा छूट गया है। नहीं मैं नहीं 15 दिनों से मैंने ओशो को नहीं सुना। नहीं नहीं मैडम, सुनते रहिए, उनसे बड़ा तो कोई है नहीं है संत अच्छे। नहीं सर, पहले अभी आप सामने हो ना, आप लाइव हो तो लाइव को पहले हो तो उनको तो बाद में भी सुन सकते हैं। मैं हमेशा ही रहूंगा मैडम जी, कोई चिंता थैंक नहीं। यू। जय हिंद नसीब। जय हिंद जी। विनया मैडम प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। सर जी मैंने भेजे अभी, शायद स्कैन करके एक बार देख ली। ठीक है जी, विनया मैडम। आकाश जी, हाँ जी। हमने आपको है ना व्हाट्सएप पे कुछ अफर्मेशंस भेजे थे एंजल के नाम से। हाँ पढ़े थे मैंने, एंजल 90 के नाम से मैंने आपका नंबर सेव किया हुआ है। एंजल 90 डेज, थैंक यू। 90 डेज ग्रुप का कोड है मेरा। और एंजल ओके। आपका व्हाट्सएप पे आता है, मैंने पढ़े थे, मैंने आपको रिप्लाई भी किया था, शायद नहीं किया। नहीं, आपने कहा था कि कुछ वर्बली रिप्लाई किया था मैंने, वैसे नहीं किया था आपको मैसेज। वर्बली तो हमारी बातें नहीं होती, हमने नहीं नहीं मैंने आपको उस दिन डिस्टर्ब। सेशन स्टार्ट करते हुए मैंने आपको बताया था, हाँ, तो आपने आपने कहा था कि आप चेंज बताएंगे, तो आप अगर दे पाए हमें तो। मैं कर बता दूंगा मैडम चेंज आपको। अभी मैंने नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, आपके मैसेज चेंज किए हैं, कुछ भी मतलब उसके अंदर पकड़ा है ऐसा, मैं एक बार पढ़ के फिर आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। AK नागा अर्जुन जी। बता दीजिए प्लीज। हाँ जी जरूर। AK नागा रंजन जी। ओके, ओम प्रकाश जी आप पूछ लीजिए। सर प्रणाम। प्रणाम सर मैं नागराज बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ जी। आपने बच्चों के लिए एक अफर्मेशन का जो वीडियो बनाया था यूट्यूब पर, हाँ जी। इस पर जो अफर्मेशन डाली थी, एक तो बच्चों वाली, हाँ जी। और एक स्वास्थ्य वाली भी डाली थी आपके यूट्यूब पर ही, मैंने दोनों अफर्मेशन डाल दिए। ओके जी। तो एक बार आप उसको हाँ मैंने देख आपकी लेना। पढ़ी थी, आपने डाली थी अफर्मेशंस। आप मेरे ख्याल से वीडियो के उसमें कमेंट्स में अफर्मेशन ही डालते हैं, 2-3 वीडियोस पे डाली है आपने, है हाँ ना? सर। हाँ हाँ। मैंने देखी थी आपकी, वो फूल वगैरह बना के भी डाले हुए थे आपने। हाँ जी हाँ जी, देखी थी मैं, फिर भी एक बार और देख लूंगा सर ध्यान से। एक बार सर देख लेना, क्योंकि मेरी गुड़िया भी फिलहाल BSc सेकेंड ईयर में है, हाँ जी। और उसका एम्बिशन है कि उसको विदेश जाना है। हमने टारगेट नहीं दिया, उसका सेल्फ है, वो हाँ तैयारी जी। भी अपने हाल खुद ही कर रही है। हाँ तो जी। थोड़ा सा और थोड़ा ताकत दे देते तो वो सफल हो जाती थोड़ी। नहीं नहीं सर, कोई कहने वाली बात नहीं है, मैं जरूर से जरूर देखूंगा जी। है ना सर? हाँ मैंने वो जी। अफर्मेशन डाली है, इसके अलावा भी अगर आप थोड़ी हेल्प कर देते। नहीं नहीं मैं जरूर देख लूंगा सर। थोड़ा सा उसका स्वभाव है वो संकोच जैसा है।
किसका? उसका मेरा? नहीं, गुड़िया का मेरी। अच्छा। कोई नहीं का जी। नहीं, उसका है थोड़ा सा। कोई नहीं सर, मैं बना देता हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाल देंगे उसके हाँ इसके सर, तो अंदर। थोड़ा सा इतनी हेल्प अगर मिल जाए। हाँ जी, जरूर डाल दूंगा जी। बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक सर। थैंक यू जी। ओके जी। मीना मैडम प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। मीना मैडम। वो रेज डाउन वो खुद कर सकते हैं ना वहाँ से? गीता पुजारा मैडम प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ सर, एक मिनट है सर। हेलो सर। हाँ जी। सर मैंने आपसे बात भी की थी 2-3 दिन पहले, और मैंने अफर्मेशन आपको मैसेज सब किया हुआ था सर, तो वो जरा देख लीजिए ना सर प्लीज, वो मैं देख लेता करेक्ट। हूँ, मैं देख लेता हूँ मैडम। अभी ना मैं सबकी नहीं देख पाया हूँ 100% मैडम। हाँ जी सर, हाँ जी मैं सर। लेकिन 50% से ज्यादा लोगों के अफर्मेशन में देख चुका हूँ, तो मैं देख के रिप्लाई कर दूंगा आपको तुरंत तुरंत। हाँ जी सर, हाँ जी सर। थैंक यू हाँ वेरी जी, मच सर, थैंक थैंक यू। यू थैंक यू। मीना मैडम प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर नमस्कार सर। हाँ जी। Sir, this is Rajshekhar from Vijayawada, Andhra Pradesh, sir. हाँ जी सर, हाउ आर यू? One of my friends suffering from kidney problem. ओके। And the kidneys are normal light sink, sir. At the same time, creatinine level is 4. ओके This is come down, sir. This is rectifiable problem, or सर प्लीज सेंड his medical latest medical report or photo also. okay, We will do two method. First is we will give him healing, ठीक है? okay, Second is we will provide you some suitable affirmations for him. okay. Yes sir. Is it reversible, sir? Yes sir. Sir, is it reversible? Yes sir. Think positive. Okay, okay. Yes sir. Thank you, sir. Thank you. Namaskar. Thank you sir. नमस्कार। हेलो सर। हाँ जी मैडम। हाँ सर, मैं हेलो सर। हाँ जी मैडम, बताइए बताइए। हाँ सर, ये अपना योग निद्रा की कल ऑडियो मिल सकती है क्या? बस मैडम वो वीडियो रहेगी, उसके आप ऑडियो डाउनलोड कर लेना अपने पास। वैसे तो मैं कहूँगा कि उसमें पैटर्न चेंज हो जाता है, मुझे किसी ने बताया था, आई एम नॉट श्योर कि डाउनलोड करने के बाद जो है ना वॉइस पैटर्न चेंज हो जाता है थोड़ा, बट मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। पर आपको उसी उसी को कान पे हेडफोन पे लगा के सुनते रहिएगा वीडियो को। ओके। और सर ये संकल्प हमें बनाना है कि आप बना के देंगे हमें? संकल्प मैडम आप ही बना लीजिएगा, क्योंकि सबके अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, तो अपने हिसाब से ही सभी संकल्प बनाएंगे। मैं आपको संकल्प बनाने के लिए स्पेस दे दूंगा। ओके ओके सर, तो जैसे अफर्मेशन बनाते हैं वैसे संकल्प बनाना हाँ रहेगा जी, ना? अफर्मेशंस बनाते हैं जैसे वैसे ही। जैसे आपका तो मेरे को पता ही है, आप यही संकल्प अपने योग निद्रा में अपने शौक को लेके ही कर लीजिएगा कि मेरा रेंटल इनकम आ रहा है। आपने रेंटल इनकम को लेके बना लीजिएगा, यही है ना आपका तो अभी प्रायोरिटी। तो हाँ बिल्कुल वही है मेरा हाँ, सर। तो बस आप अपने रेंटल इनकम को लेके बना लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ओके। और सर ये जो हमें हिप्नोटाइज की जो प्रैक्टिस करनी है 30 दिन की, तो पहले कौन सी करें हम सर? मैडम देखिए, सेल्फ हिप्नोसिस से स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद आप हेल्थ की कीजिए, मनी की कीजिए, और रिलेशनशिप अगर आपके अच्छे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, रिलेशनशिप वाली आप मत कीजिए, बाकी सारी कर लीजिए। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ जी रूपक जी। सर जी मैंने पीडीएफ जो ये वाली तो दे दी है, और मानी वाली मैंने कुछ बनाया, आप एक बार चेक कीजिए। और मैंने खासकर कुछ इस पेशेंट के लिए एक की रिक्वेस्ट था, तो मैंने जस्ट ट्राई किया था। आप एक बार ये भी चेक कर दे देंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने वहाँ पे लिख दिया, मैं नहीं चाहता ये डिस्क्लोज मैं करना, चेक कर लूंगा। क्योंकि उन लोगों को भी बुरा लगता है। मैंने बोला था यूनिवर्सल कर दो, तो फिर बोले नहीं, सबको पता चल जाएगी। नहीं नहीं, मैं चेक कर लूंगा सर, फिर आपको कल रिवर्ट कर बाकी कुछ दूंगा। कोई बात नहीं, उनके हेल्थ इश्यूज है कुछ।
कोई बात नहीं, मैं एक बार चेक करके ना कल आपको रिवर्ट कर दूंगा। आपका मैसेज मैंने रिसीव कर लिया, आपका मैसेज आ गया है। जी थैंक यू। थैंक यू जी। हेलो हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ सत्ताब। हाँ जी सर। सर मैं ऑफिस नहीं जा पाया शाम को, हम दिल्ली में काफी लेट हो गया था, और बल्कि मैं क्लास भी मैंने 15-20 मिनट पहले ही, जो मैंने लिंक भेजा उस टाइम मैं दिल्ली में था। तो कल मैं बता अच्छा दूंगा अच्छा आपको, हो गया होगा काम आपका तैयार वहां पे, कल बता पाऊंगा अपडेट में ठीक आपको। ठीक ठीक थैंक यू सर थैंक थैंक यू जी, थैंक यू जी। ओके जी, थैंक यू एवरीवन। सर मुझे संकल्प बता दीजिए ना, मैं कौन सा संकल्प लेके सोऊं? कसार देवी में जो मकसद लेके आ रहे हो वो जरूर से जरूर और ज्यादा से ज्यादा फ्रूटफुल हो आपका ये ट्रिप, और आपका जो जो भी आप वो कसार देवी को लेके अपने मन में विचार लेके आ रहे हो वो सक्सेसफुल हो, आप यही ले लेना। और वो पूरा जी भी हो सर। जाएगा 2-3 दिनों के अंदर। जी सर। ठीक है जी। फिर से बता दीजिए एक बार और बोल दीजिए। कसार देवी में जो आप आ रहे हो, देवी। जो भी आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं वहां आने के लिए, वो संकल्प आपका मतलब वो इच्छाएं आपकी पूरी हों, और आपका ये ट्रिप लाइफ का सबसे फ्रूटफुल ट्रिप हो। ठीक है जी। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम जी। ओके जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू सर हेलो सर। थैंक यू सर। हेलो हेलो हेलो।